बबुआ डीएसए पैटर्न्स कोर्स में आप सभी का स्वागत है। आज डे 71 ऑफ 90 इस कोर्स का। आज हम लोग टॉप के एलिमेंट्स पैटर्न के अराउंड एक बहुत सुपर हार्ड लेवल का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। काफी मजेदार प्रॉब्लम है, इसमें बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में समझेंगे। तो अगर आपसे हार्ड प्रॉब्लम पहली बार में नहीं बनते तो कोई बात नहीं, लेकिन एक हार्ड प्रॉब्लम है जो 10 तरीके की टिप्स और 10 तरीके की ट्रिक्स होती हैं। इन चीजों को आपको ध्यान रखना है ताकि आपकी मीडियम प्रॉब्लम्स बहुत ईजी हो जाए। ठीक है, प्रॉब्लम का नाम है मैक्सिमम परफॉर्मेंस ऑफ अ टीम। इसमें हम लोग दो अप्रोच डिस्कस करेंगे, A1 और A2, और इसमें बहुत सारे इंट्यूशन दे रखा है, तो डेफिनेटली इस वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट होने में स्टार्ट जरूर कमेंट कर दीजिएगा। जब आप दोनों अप्रोचेस को कोड कर ले, टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी समझ ले, ड्राई रन खुद से कर लें, तो एंड में डन जरूर मार्क कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं और लगाते हैं इस सवाल को। चलिए आज का पहला सवाल शुरू करते हैं। प्रॉब्लम का नाम है मैक्सिमम परफॉर्मेंस ऑफ अ टीम और ये प्रॉब्लम नंबर है 1383 ऑन लीड कोड। ये एक हार्ड लेवल का प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम में बहुत चीजों के बारे में समझेंगे और वो चीजें जो होंगी आपकी दूसरे प्रॉब्लम से भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो अगर ये प्रॉब्लम आपसे नहीं भी बनता है तो कोई बात नहीं, पर ट्रिक्स के बारे में और टिप्स के बारे में जरूर देखिएगा इस वीडियो को। ठीक है, चलिए सवाल को समझते। सवाल हमसे क्या कह रहा है? यू आर गिवन टू इंटीजर्स n and k एंड टू इंटीजर एरे स्पीड एंड एफिशिएंसी बोथ ऑफ लेंथ n। तो आपके पास दो एरे है, एक स्पीड है और एक एफिशिएंसी है, और दोनों की लेंथ क्या है? n है। ठीक है, There are n engineers numbered from 1 to n, तो आपके पास n engineers हैं। Speed of I and efficiency of I represent the speed and efficiency of the ith engineer respectively। ठीक है, choose utmost k different engineers out of the n engineers to form a team with the maximum performance। ठीक है, तो हमारे पास n engineers दे रखे हैं, उन इंजीनियर्स की स्पीड और एफिशिएंसी दे रखी है। हमें बेसिकली उसमें से के अलग इंजीनियर्स ढूंढने हैं और बेसिकली ऐसे इंजीनियर्स जो बेसिकली हमें मैक्सिमम परफॉर्मेंस दे। तो मैक्सिमम परफॉर्मेंस का क्या मतलब है उसके बारे में समझते हैं। द परफॉर्मेंस ऑफ अ टीम इज द सम ऑफ इट्स इंजीनियर स्पीड्स मल्टीप्लाइड बाय द मिनिमम एफिशिएंसी अमॉन्ग इट्स इंजीनियर्स। ठीक है, तो अगर मान लीजिए 3 का टीम हमको बनाना है और 10 आपको इंजीनियर दे रखा होगा, तो तीनों का बेसिकली आप लोग स्पीड को सम कर दीजिएगा और तीनों इंजीनियर का जिसका एफिशिएंसी मिनिमम है उससे उन स्पीड को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये बेसिकली उन 3 इंजीनियर्स का परफॉर्मेंस हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हमें बताना है कि कौन से 3 इंजीनियर्स होंगे k=3 जब दे रखा होगा जो आपको मैक्सिमम परफॉर्मेंस दे। ठीक है, रिटर्न द मैक्सिमम परफॉर्मेंस ऑफ दिस टीम्स इन द आंसर कैन बी ह्यूज नंबर रिटर्न इट मॉड्यूलो 10⁻9+7। ठीक है, तो ये पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम ना, इसको बाद में देखेंगे, एक बार पहले इसको बेसिकली ट्राई करते हैं सॉल्व करने का। ठीक है, तो ये वाला चीज जो है बहुत सिंपल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपको ना यहाँ पे n जो है 6 दे रखा है, स्पीड आपको 2 10 3 1 5 8 दे रखी है, एफिशिएंसी आपको 5 4 3 9 7 2 दे रखी है। मतलब 6 इंजीनियर्स है आपके पास और ये 6 इंजीनियर्स का स्पीड है। फर्स्ट इंजीनियर का स्पीड 2 है, सेकंड इंजीनियर का स्पीड 10 है, ऐसे दे रखा है। एफिशिएंसी की बात की जाए तो फर्स्ट इंजीनियर का एफिशिएंसी 5 है, दूसरा इंजीनियर का एफिशिएंसी 4 है, और ऐसे अलग अलग एफिशिएंसी दे रखी है। और के यहाँ पे 2 है, तो हमको बेसिकली 2 इंजीनियर्स ऐसे सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, 2 इंजीनियर्स हमको ऐसे सेलेक्ट करने हैं जिनका स्पीड 1, ठीक है, और एक स्पीड 2, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय मिनिमम ऑफ द एफिशिएंसी E1 और E2। ठीक है, E1 और E2 में जो मिनिमम है उससे हमें मल्टीप्लाई करना है। ऐसे कैसा सिलेक्शन हम कर रहे हैं जो कि ये वैल्यू हमारी मैक्सिमम आ जाए। तो ये कह रहा है कि वी हैव द मैक्सिमम परफॉर्मेंस ऑफ द टीम बाय सेलेक्टिंग इंजीनियर 2। तो अगर इंजीनियर 2 को हम सेलेक्ट कर लें तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा? S1 = 10 हो गया, है ना। और उसी इंजीनियर का जो 10 था उसका एफिशिएंसी कितना है? 4 है, तो यहाँ पे हम एफिशिएंसी लिख देते हैं। E1 जो है आपका 4 हो गया। ठीक है, फिर दूसरा ये कह रहा है कि एक और आप सेलेक्ट कर सकते थे इंजीनियर 5। इंजीनियर 5 मतलब 1 2 3 4 और 5, जिसका स्पीड बेसिकली दे रखा है 5 और आपको उसका एफिशिएंसी दे रखा है कितना? एफिशिएंसी दे रखा है 5वां का 7, है ना। तो अभी इनको हम थोड़ा सा देखेंगे तो इसका स्पीड आप लोग सम कर दीजिए। 10 + 5 कितना हो गया? 15 हो गया, है ना। अब मल्टीप्लाई करना है हमको उसको जो इन दोनों में मिनिमम एफिशिएंसी है। 5 4 और 7 में क्या मिनिमम? 4 मिनिमम, है ना, तो ये 4 हो गया। ठीक है, तो ये वैल्यू कितना आया? ये वैल्यू आपका 60 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि आप कोई भी ऐसा 2 इंजीनियर सेलेक्ट कर लीजिए, अलग अलग इंजीनियर सेलेक्ट करने की कोशिश करिए, आप इससे ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं निकाल पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे इसका आंसर 60। एक देख लेते हैं, एक रैंडम को एक ले लेते हैं। एक मान लीजिए 10 लिए थे और एक मान लीजिए एक लास्ट वाला इंजीनियर लेके देखते हैं, ना। तो 10 वाला का क्या हो जाएगा? 10 वाला का तो 10 और 4 ये दे रखा है। अगर 8 वाला हम लेते तो उसका स्पीड कितना हो जाता? उसका स्पीड 8 हो जाता, उसका एफिशिएंसी जो है 2 हो जाता। ठीक है, अब जरा सा देखते हैं, तो स्पीड को सम कर देंगे तो वो तो 15 ही रहेगा, है ना। स्पीड तो 15 ही रहेगा और एफिशिएंसी में मिनिमम 2 और 4 में मिनिमम क्या है? 2 है, तो ये 2 हो गया। तो ये बेसिकली इन दोनों का बेसिकली हमें 30 आ रहा है ना। तो ऐसे आप अलग अलग इंजीनियर्स लेके देखिए, थोड़ा सा ड्राई रन करिए तो आपको दिखेगा कि 60 जो आएगा आपका वो मैक्सिमम आएगा। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन हमको थोड़ा सा समझ में आ गया। चलिए इसको थोड़ा सा अप्रोच वाइज समझते हैं कि इसको थोड़ा सा कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है,
तो चलिए अब इसका थोड़ा सा अप्रोच थोड़ा सा डिस्कस करने का कोशिश करते हैं। तो हमारे पास क्या है, बेसिकली हमारे पास 6 इंजीनियर्स है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे 6 इंजीनियर्स लिख लेते हैं, E1, E2, E3, E4, E5 और E6, ठीक है। और फिर बेसिकली इनकी स्पीड और एफिशिएंसी लिख लेते हैं। तो 2 और 5, 2 और 5 और ये इनकी स्पीड्स हैं और इनकी एफिशिएंसी है। फिर 10 और 4, तो 10 और 4। फिर बेसिकली 3 और 3, तो बेसिकली 3 और 3, ठीक है। फिर बेसिकली 1 और 9, तो बेसिकली 1 और 9। फिर बेसिकली 5 और 7, 5 और 7, ठीक है। और फिर हमारे पास है 8 और 2, तो 8 और 2 है ना। और हमको क्या बताना है, हमको बेसिकली ये बताना है कि K इज इक्वल टू 2 ऐसे इंजीनियर्स जिससे बेसिकली मेरा परफॉर्मेंस जो हो वो हम बेसिकली मैक्सिमाइज कर सके, वो एकदम मैक्सिमम बड़ा आए, ठीक है। तो ये हमको बताना है। हो क्या सकता था कि बेसिकली ये सारे हमको 6 अलग अलग टाइप का लड़का दे रखा है, ठीक है। 1 2 3 4 5 और 6 लड़का, ठीक है। और हमको क्या करना है, हमको इसमें से 2 ठो लड़का चूज करना है, ठीक है। तो अगर 2 लड़का हमको चूज करना है तो हम थोड़ा सा इसका ब्रूट फोर्स का बारे में सोचे, इसका ब्रूट फोर्स के बारे में सोचे। परफॉर्मेंस क्या है, परफॉर्मेंस बेसिकली है कि जो भी आप इंजीनियर्स आप चूज कर रहे हैं उनका सम का स्पीड और मल्टीप्लाई बाय मिनिमम उनके एफिशिएंसी में जो भी मिनिमम है वो, ठीक है। ये बात आपको पता है। तो होता क्या कि अगर ऐसा ब्रूट फोर्स हमको कुछ सोचना होता तो हम ऐसा कुछ सोचते यार, चल ठीक है भाई, एक बार मान लेते हैं कि ये वाला इंजीनियर जो है जिसका एफिशिएंसी मिनिमम है ना। या फिर अगला स्टेप में देख लेते हैं कि E2 वाला जो लड़का है इसका एफिशिएंसी मिनिमम है और अब हमको 2 इंजीनियर्स चूज करना है ना। या फिर मान लेते हैं कि E3 वाला मिनिमम है, इसका एफिशिएंसी मिनिमम है और हमको इसको लेके 2 इंजीनियर्स चूज करना है ना। या फिर ये E4 वाला का मिनिमम है और इसको हमको मान के इसको फिक्स कर दिया और हमको 2 इंजीनियर्स चूज करना है ना। या फिर ये E5 वाला जो इंजीनियर है इसका एफिशिएंसी मिनिमम है और अब हमको 2 इंजीनियर चूज करना है इसको मिला के, है ना। या फिर ये E6 वाला इंजीनियर जो है इसका एफिशिएंसी मिनिमम है और हमको बेसिकली एक और इंजीनियर ढूंढना है, ऐसा ये कर सकते थे। तो ये एकदम सॉलिड अप्रोच, ये हमका एक ब्रूट फोर्स अप्रोच हो गया, है ना। ब्रूट फोर्स अप्रोच कैसे हो गया कि यार आपके पास क्या है, आपको 6 इंजीनियर में से 2 इंजीनियर चूज करना है ना। तो हम ऐसा बोल रहे हैं कि चल ठीक है, एक इंजीनियर ये E1 लिए और इसका ये एफिशिएंसी मिनिमम कर देंगे और 2 इंजीनियर में देखते हैं कि क्या परफॉर्मेंस हमको मिलता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, चलो ठीक है, इस आइडिया से थोड़ा सा अच्छा आइडिया है ये, तो इसको क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और एक बार नीचे आते हैं, ठीक है। और सारे इंजीनियर्स को ऐसा मान के चलते हैं कि वो अभी हमको एक बार मिनिमम एफिशिएंसी दे रहा है। तो हम एक बार ट्रैक करने के लिए क्या करेंगे, इस वाला इंजीनियर का बात कर रहे हैं, ठीक है, इस वाला इंजीनियर का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका एफिशिएंसी भी सबसे मिनिमम है, ठीक है। हम बोले कि जो भी हम के 2 इंजीनियर हमको चूज करना है, 2 इंजीनियर हमको चूज करना है। तो ये वाला इंजीनियर हम चूज किए हैं और बोले हैं कि भाई तुम्हारा एफिशिएंसी इन 2 इंजीनियर्स में मिनिमम है, क्योंकि आउटपुट में तो ऐसा होगा ना कोई इंजीनियर तो होगा ना जो बेसिकली सेलेक्ट हुआ होगा और उसमें बेसिकली उसका एफिशिएंसी मिनिमम होगा उनके इंजीनियर्स में। तो हम बोले चल ठीक है, सारा इंजीनियर को एक बार मान लेते हैं कि एक बार जो सिलेक्शन कर रहे हैं उसमें E1 जो लिए हैं उसका एफिशिएंसी मिनिमम है, ठीक है। थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा होगा पर इसको एक बार सोचिएगा तो बहुत आसान समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम सोचें कि इसको हम बोले कि यार तुम जो इंजीनियर हो ना, जो हमको 2 इंजीनियर्स चूज करने हैं ना, उसमें तुम्हारा एफिशिएंसी मिनिमम है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमको अब बाकी जो इंजीनियर्स हैं, ठीक है, उनका एफिशिएंसी इससे बड़ा होगा या फिर इसके बराबर होगा, है ना। ये एक चीज हो गया। और दूसरा चीज कि उनमें कौन सा ऐसा इंजीनियर है ना, कौन सा ऐसा इंजीनियर है जिनका स्पीड भी ज्यादा है, वो वाला हमको चाहिए। कहने का मतलब क्या हुआ, पहले एक चीज सोचते हैं कि ये एफिशिएंसी हम फिक्स कर दिए 5, हम बोले कि और इंजीनियर कौन सा है जिसका एफिशिएंसी बेसिकली 5 से ज्यादा है। तो आप लोग बोलिएगा एक ये इसका है 9 एफिशिएंसी 5 से ज्यादा है, आप बोलिएगा कि 7 वाला का एफिशिएंसी जो है ये बेसिकली 5 से ज्यादा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेलेक्टिंग एन इंजीनियर जिसको फिक्स कर दिए इसको और बोले कि तुम्हारा एफिशिएंसी इन 2 इंजीनियर्स में मिनिमम है, तो अब हम वो इंजीनियर्स ढूंढ रहे हैं जिसका एफिशिएंसी बेसिकली इससे ज्यादा है फिर इसके बराबर है, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 1 इसका स्पीड 1 हो जाएगा और इसका एक स्पीड जो है 5 हो जाएगा, ये 2 हमको वैल्यू मिलेगा, ठीक है। ये तो हम ले ही लिए, है ना। इसका एफिशिएंसी डिसाइड कर रहा है, इसको लेने से परफॉर्मेंस क्या होगा, ठीक है। तो परफॉर्मेंस क्या था, परफॉर्मेंस आपका था सम ऑफ स्पीड्स मल्टीप्लाई बाय मिनिमम ऑफ द एफिशिएंसीज, ठीक है। तो मान लेते हैं कि अब ये एक इंजीनियर मिला हमको और E4 और E5 मिला, है ना। इसका स्पीड क्या था 1 था, इसका स्पीड 5 था, ये इंजीनियर को हम फिक्स कर लिए, है ना। अब थोड़े से फॉर्मूला को भी देखिए, ठीक है, क्या क्या फिक्स कर दिए हैं
यहाँ ये एफिशिएंसी हमको मिल गया इसको फिक्स करने से, 5 हमको मिल गया है, ठीक है। सम ऑफ स्पीड, स्पीड में क्या क्या फिक्स हो गया, स्पीड में ये फिक्स हो गया, इसको तो लेना ही है ना इस लड़का को, तो 2 तो आप स्पीड फिक्स कर दिए। इसका मतलब है कि बाकी जो K-1 इंजीनियर्स हैं उसका स्पीड जरा बताओ। अगर इस वैल्यू को हमको मैक्सिमाइज करना है तो इसको हमको मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, सम ऑफ स्पीड्स को। इसका मतलब है कि जो K-1 इंजीनियर्स मेरे पास आए बचे हैं, जो आ रहे हैं, जो सेलेक्ट हो रहे हैं, उसमें टॉप K-1 इंजीनियर्स का स्पीड क्या है, इसमें बेसिकली 1 सबसे टॉप स्पीड क्या है, इसमें 5 है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस इंजीनियर को फिक्स करने से कि इसका एफिशिएंसी मिनिमम है इंजीनियर्स में, कि हम केवल ये E5 वाला को लेंगे, है ना। तो उससे क्या हो जाएगा, मेरा परफॉर्मेंस क्या आ जाएगा, मेरा परफॉर्मेंस आ जाएगा 5 × 2 प्लस सम ऑफ द K-1 टॉप K-1 का स्पीड, है ना, क्योंकि इसको हमें को बढ़ाना है, मिनिमम मैक्सिमाइज करना है, तो 2 + 5, तो 5 × 7 = 35 हो जाएगा परफॉर्मेंस। और इनिशियली अभी परफॉर्मेंस कुछ भी नहीं था, तो 35 ही हमारा मैक्सिमम चल रहा है, ठीक है। 35 क्या दिया हमको, 35 ये हमको दिया कि बेसिकली हमको जब 2 इंजीनियर सेलेक्ट करने हैं, ठीक है, 2 इंजीनियर जब सेलेक्ट करने हैं, उसमें से ये वाला जो इंजीनियर है इसका एफिशिएंसी मिनिमम है, ठीक है। और तब हमको बेसिकली मैक्सिमम परफॉर्मेंस क्या मिलेगा वो हम लोग कैलकुलेट किए, ठीक है। तो अभी तक परफॉर्मेंस हमको 35 मिल गया। अब आपको चीजें भी समझ में आ रही होगी, ब्रूट फोर्स आपका एकदम क्लियर होने लग रहा होगा। तो चलिए एक बार बेसिकली और एग्जांपल लिख लेते हैं। मान लेते हैं कि अगला स्टेप में हम लोग E2 को लिए, ठीक है, E2 को फिक्स कर दिए, बोले कि E2 तुम बेसिकली ना जो 2 इंजीनियर को हमको चूज करना है ना, उसमें तुम सेलेक्ट होगा और तुम्हारा जो एफिशिएंसी हो मिनिमम होगा। तो इसका मतलब है कि हमारा एफिशिएंसी फिक्स हो गया 4, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय स्पीड, स्पीड मतलब इसका 10, ये स्पीड फिक्स हो गया। अब हमको ढूंढना है वो K-1 इंजीनियर जिसका स्पीड जो है सबसे ज्यादा मैक्सिमम हो। तो बेसिकली इस इंजीनियर को चूज करने से, इस इंजीनियर को चूज करने से जिसका एफिशिएंसी मिनिमम है उन K इंजीनियर्स में, हमको उससे मैक्सिमम परफॉर्मेंस मिल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या ढूंढेंगे, हम ढूंढेंगे भाई कौन कौन जो है जो बेसिकली इसका एफिशिएंसी से बड़ा है फिर उसके बराबर है। तो 5 जो है 4 से बड़ा है उसके बराबर है। तो हाँ, एक स्पीड हमको मिला है 2, एक कैंडिडेट स्पीड हमको 2 मिला। 3 4 से बड़ा है उसके बराबर ना, 9 उससे बड़ा है उसके बराबर है, हाँ भाई है, तो एक पे हमको मिला है 1। फिर 7 उससे बड़ा उसके बराबर, हाँ भाई है, तो ये 5, ठीक है। अब इसको बेसिकली हमको इसमें टॉप K-1 ढूंढना है ना, तो मतलब इसको सॉर्ट कर दिया तो सॉर्ट हो जाता 1 2 और 5, और टॉप K-1 मतलब इसमें 5 हमको मिल गया। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 10 प्लस और इसी स्पीड जो K-1 का 5, तो 4 × 15 60, और ऊपर परफॉर्मेंस जो था 60 उससे बड़ा है, हाँ भाई बड़ा है, तो अभी हमारा परफॉर्मेंस कितना चल रहा है 60 चल रहा है, ठीक है। अब आपको चीजें समझ में आ गई होगी ना। ब्रूट फोर्स बहुत सिंपल था, उसमें बस ये था कि आप बेसिकली आपको 2 इंजीनियर्स कितना K इंजीनियर्स आपको चूज करना है। तो एक टाइम पे मान लेते हैं कि इस वाला एक इंजीनियर को फिक्स कर दिए कि आपका एफिशिएंसी जो है उन K इंजीनियर्स में मिनिमम होगा। ऐसा तो होगा ना कोई इंजीनियर तो सेलेक्ट होगा जिसका एफिशिएंसी उसमें मिनिमम होगा, तो वो सारे कॉम्बिनेशंस ट्राई कर लो, यही कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बेसिकली थर्ड के लिए करते हैं, ठीक है, और इसके बाद बेसिकली और नहीं करेंगे, उसका इसका बेसिकली सूडो कोड लिखने की कोशिश करेंगे। मान लेते हैं कि इस इंजीनियर को हम लोग फिक्स कर दिए, E3 को हम लोग फिक्स कर दिए, बोले कि यार जो K हमको 2 इंजीनियर चूज करना है ना, उसमें मिनिमम एफिशिएंसी 3 है और तुम हो E3, तुम वहाँ पे हो। तो एफिशिएंसी हम लोग फिक्स कर दिए, क्या हो गया 3 हो गया। अब हमको ढूंढना है वो सारे, है ना, सारे इंजीनियर्स जिसका एफिशिएंसी जो 3 से बड़ा है फिर उसके बराबर है। 5 का बड़ा है, 2 हो गया, 4 का बड़ा है, 10 9 का बड़ा है, 7 का बड़ा है, स्पीड 5, 2 का 3 से बड़ा है नहीं, तो ये सारे हमारे पास आ गए 2 10 और 1 और 5, ठीक है। अब इसमें इसको सॉर्ट कर देंगे तो 1 2 5 और 10, और इसमें हमें मैक्सिमम क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम टॉप K-1 स्पीड 10 हो जाएगी। तो एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 3 × इस इंजीनियर का स्पीड प्लस 10, तो 3 × 13 = 39, है ना। क्या कैलकुलेशन हो रहा है यहाँ पे, ये आप समझे कैलकुलेशन क्या हो रहा है। कैलकुलेशन यहाँ पे ये हो रहा है कि हम बोलें कि ये E3 जो है ये इंजीनियर मेरा बेसिकली कि जो फाइनल जो K इंजीनियर हमको सेलेक्ट करने हैं ना उसका पार्ट होगा, और उसमें जो है इस इंजीनियर का एफिशिएंसी जो है मिनिमम है। इस इंजीनियर का एफिशिएंसी मिनिमम रख के जब K इंजीनियर हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो हमको मैक्सिमम परफॉर्मेंस क्या मिलेगा वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। और जब ऐसा हर इंजीनियर के साथ करके आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको मैक्सिमम परफॉर्मेंस मिल जाएगा। इसीलिए आपको मैक्सिमम परफॉर्मेंस यहाँ पे मिल रहा है इस ब्रूट फोर्स अप्रोच से, ठीक है। तो यहाँ पे 39 है, 39 60 से बड़ा है नहीं, तो यहाँ पे बेसिकली उसको हम 60 ही रखेंगे परफॉर्मेंस को। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा और एक इंट्यूशन बनेगा जो आगे जाके हमें ऑप्टिमाइज वाले में भी थोड़ा हेल्प करेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये वाला इंजीनियर को हम लोग फिक्स कर दिए, तो एफिशिएंसी मेरा कितना फिक्स हो गया, एफिशिएंसी मेरा 9 फिक्स हो गया, ठीक है।
इसके बाद हम देखें कि कोई भी इंजीनियर ले लीजिए, E1 E2 E3, किसी का भी एफिशिएंसी 9 से बड़ा नहीं है, 9 से बड़ा है फिर उसके बराबर नहीं है, तो इसका मतलब बस एक यही रहेगा। और इसका स्पीड कितना है 1, तो 9 × 1 इज 9, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे हमारा परफॉर्मेंस कितना हो गया, 9 हो गया, है ना। क्या लिए परफॉर्मेंस का मतलब, ये जब कैलकुलेशन कर रहे हैं तो क्या हो रहा है उसके बारे में सोचिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। अगर लॉजिक क्लियर हो जाता है तो सवाल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज जो देखें कि जो सबसे सबसे ज़्यादा जिसका एफिशिएंसी है गिवन की, इस लॉजिक के साथ हम चल रहे हैं जहाँ पे परफॉर्मेंस कैलकुलेशन इस बेसिस पे हो रहा है, इस बेसिस पे हो रहा है कि ये इंजीनियर का एफिशिएंसी उसमें सबसे मिनिमम है। और फिर बताइए कि मैक्स परफॉर्मेंस क्या मिलेगा इससे, ठीक है। ये आपका ये परफॉर्मेंस कहता है कि क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। और अगर ये ऐसा अगर ये करेक्टनेस हम बना लेते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि जो सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी है ना उसमें और कोई सेलेक्ट हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि ये आपका बेसिकली ऑप्टिमाइज अप्रोच में थोड़ा हेल्प करेगा, ठीक है। अब इसका वाला कर दिया तो परफॉर्मेंस इससे 9 मिल रहा है, 60 से बड़ा है नहीं भाई, तो इसको छोड़िए और आगे E5 की तरफ बढ़िए, ठीक है। E5 में आए तो E5 अब फिक्स कर दिए हैं, ठीक है। E5 फिक्स कर दिए, स्पीड जो है आप लोग सॉरी एफिशिएंसी जो है 7 फिक्स कर दी है, ठीक है। अब कौन जो है बेसिकली 7 से बड़ा है, बस एक ये 9 ही बड़ा है, तो आपके ये जो डेटा बना रहे थे उसमें बेसिकली एक 9 ही बड़ा है, तो इसमें बेसिकली यहाँ पे 1 ऐड कर दिए, ठीक है। तो आपका बेसिकली अब इसमें K-1 ढूंढना था, हाँ बस यही आ जाएगा हमारे पास, है ना। और इससे क्या हो जाएगा फिर 7 एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय स्पीड 5 और प्लस 1, तो इससे क्या हो जाएगा 42 आ जाएगा, है ना। सम ऑफ स्पीड्स इनटू एफिशिएंसी, मिनिमम एफिशिएंसी, ठीक है। तो 42 आपका परफॉर्मेंस हो गया। 42 60 से बड़ा है नहीं, तो इसको भी इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। चलिए आगे लास्ट वाला कर लेते हैं। लास्ट वाले में ये E6 पे हम लोग आए, ठीक है। E6 पे हम लोग क्या देखें, E6 पे हम लोग देखें कि भाई यहाँ पे इसको फिक्स किए हैं, एफिशिएंसी हमको कितना मिल गया, एफिशिएंसी हमको मिल गया है 2, स्पीड हमको मिला है इसका 8, 2 से बड़ा कौन कौन है, 2 से बड़ा सब कोई है सब कोई है। तो बेसिकली 1 फिर यहाँ पे 2 नहीं 1 2 नहीं, बेसिकली आप अगर ऐसे लीनियर वाइज चल रहे होते तो एक 2 स्पीड मिलता आपको, फिर यहाँ पे 10 मिलता क्योंकि सबका एफिशिएंसी इससे बड़ा है, 10 के बाद यहाँ पे 3 स्पीड मिलता, फिर 1 मिलता और 5 मिलता। फिर आप इसको सॉर्ट कर देते 1 2 3 5 और 10, उसमें से टॉप के -1 निकाल लीजिए, टॉप के -1 मतलब टॉप 1, तो ये आपको 10 मिल जाता। तो स्पीड आप कितना हो जाता है 2 × ये स्पीड 8 और प्लस स्पीड 8 और फिर यहाँ पे कितना ये गेट 10, है ना। 2 18 जा 36, तो आपका परफॉर्मेंस कितना आ जाता है 36 आ जाता है। 36 60 से बड़ा है नहीं, तो हमारा बेसिकली मैक्स परफॉर्मेंस कितना आ गया, मैक्स परफॉर्मेंस हमारा 60 आ गया, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया कि क्या बोले थे, तो अब इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं कि हम लोग क्या बोले थे, ठीक है। हम लोग क्या बोले कि यार हमको ना बेसिकली हर इंजीनियर को हम काइंड ऑफ चूज कर रहे हैं, उसको बोल रहे हैं ए इंजीनियर तुम जो हो ना, तुम बेसिकली वो K=2 का पार्ट हो और तुम्हारा एफिशिएंसी जो है उन K की इंजीनियर्स में तुम्हारा एफिशिएंसी जो है मिनिमम है ना। तो इससे बेसिकली एक करेक्टनेस, एक करेक्ट अप्रोच हमको मिल गई। अब इसके अराउंड हम बेसिकली और इंजीनियर्स ढूंढ रहे हैं, अब इसके अराउंड हम लोग और इंजीनियर्स ढूंढ रहे हैं जिसका एफिशिएंसी जो इसके से बड़ा है फिर उसके बराबर है ना। और उसमें बेसिकली कौन से टॉप K-1 स्पीड्स है, ठीक है। तो ये हमारा वो एल्गोरिथम हो गया। ये वाला चीज आपको बस इतना चीज आपको ध्यान रखना था, वो हम बेसिकली 20-25 मिनट से गला फाड़ रहे थे, ठीक है। अब आपको ये समझ में आ गया, चलिए पहले इसको कोड कर लेते हैं, फिर इसके ऑप्टिमाइज अप्रोच की बात करेंगे। चलिए इसको कोड करना आप शुरू कर देते हैं। तो हमको क्या चाहिए, हमको मेन तो एक मैक्स परफॉर्मेंस जो है वो रिटर्न करना है ना। तो हम लोग एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे मैक्स करके, वो हमारा वो चीज़ हेल्प कर लेगा, ठीक है। फिर हमको क्या करना है, हमको एक लूप चलाना है जो बेसिकली हमारा 0 से लेके n तक चले, n-1 तक चलेगा, आखिरी इंजीनियर तक चलेगा, ठीक है। उसमें क्या हो करेंगे, उस इंजीनियर का बेसिकली एफिशिएंसी हम लोग फिक्स कर देंगे, है ना। तो वो बेसिकली हमारा क्या हो जाएगा, उस टाइम के लिए वो मिनिमम एफिशिएंसी हमको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अंदर बेसिकली एक और लूप चलाएंगे फॉर j = 0 to n-1, और इस लूप में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वो सारे ऐसे इंजीनियर्स ढूंढेंगे, वो सारे ऐसे इंजीनियर्स ढूंढेंगे जिसका जो एफिशिएंसी जो है वो बेसिकली ये मिन से जो मिनिमम एफिशिएंसी है उससे बड़ा है या फिर उसके बराबर है, ठीक है। ऐसे जो हमको इंजीनियर्स मिल जाएगा उसको बेसिकली हम लोग एक लिस्ट में ऐड कर देंगे। क्या ऐड करेंगे, उनका स्पीड ऐड कर देंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद अब मैं हमको वो इंजीनियर्स मिल गए करंट इंजीनियर को फिक्स करके जिनका एफिशिएंसी जो है करंट इंजीनियर से बड़ा है या फिर उसके बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस लिस्ट को बेसिकली सॉर्ट कर देंगे, ठीक है। और फिर इसमें से लास्ट के जो K-1 इंजीनियर्स हैं उनका हम लोग अपना स्पीड ले लेंगे, उन K-1 इंजीनियर्स का सम करके स्पीड ले लेंगे, ठीक है। और जो हमारा करंट इंजीनियर जो है, ये ith इंजीनियर जो है, उसका स्पीड भी उस स्पीड में ऐड कर देंगे, ठीक है। और फिर बेसिकली मैक्स में कर लेंगे कि मैक्स आप है ना, बेसिकली मैक्स हो किसके, मैक्स के, और जो हमारे पास ये जो स्पीड आया है
मल्टीप्लाई बाय ये मिनिमम एफिशिएंसी, ठीक है, और फाइनली हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर देंगे मैक्स, ठीक है, बहुत सिंपल, ज़्यादा लोड नहीं है यहाँ पे। चलिए अब इसको कोड करना शुरू करते हैं। तो बेसिकली ये वाला पार्ट हमने ये सॉल्व कर लिया, हमको ये वाला पार्ट हमको हमारा बचा हुआ है, तो उसके बारे में थोड़ी सी बाद में चर्चा करेंगे, धीरे धीरे आराम से, ठीक है। तो चलिए पहला काम करते हैं। तो बेसिकली हम लोग ने कहा कि हमें एक मैक्स वेरिएबल चाहिए, तो हमने 0 बना दिया। फिर हम बोले कि हमारा लूप चलेगा फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन n, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, ठीक है। और हमारे एरे क्या था, स्पीड और एफिशिएंसी था, ठीक है। तो पहले अपना वो मीन एफिशिएंसी फिक्स कर देते हैं। तो एफिशिएंसी मेरा हो जाएगा एफिशिएंसी ऑफ आई, ये हम लोग फिक्स कर दिया, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक लिस्ट बना लेते हैं। तो लिस्ट ऑफ इंटीजर, लिस्ट इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, जो बेसिकली स्टोर करेगा हमारे टॉप हमारे सारे स्पीड्स, है ना, जो जिनकी उन इंजीनियर्स की स्पीड जिनकी एफिशिएंसी जो हमारी एफिशिएंसी बड़ी है या फिर उसके बराबर है, ठीक है। तो बोलेंगे कि फॉर इंट j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन n एंड j इज इक्वल टू j प्लस 1, ठीक है। तो इफ द efficiency of the jth engineer if this is greater than equal to f, है ना, और ये वो इंजीनियर्स ही हमको चाहिए जो बेसिकली हमारे ith इंजीनियर के बराबर ना हो, ठीक है। तो एंड j नॉट इक्वल टू i, ठीक है। तो ये वो सारे इंजीनियर्स हमको मिल जाएंगे जिनकी एफिशिएंसी बेसिकली मेरे वाले एफिशिएंसी बड़ी है उसके बराबर है, और वो अलग इंजीनियर्स है, यूनिक इंजीनियर्स है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस लिस्ट में बेसिकली उनकी स्पीड जो है ऐड कर देंगे। तो लिस्ट डॉट ऐड स्पीड ऑफ आई, ठीक है। फिर हम लोग क्या बोलेंगे, चलो भाई अब इसको है ना थोड़ा सा सॉर्ट कर दो। तो बोलेंगे कलेक्शन डॉट सॉर्ट, और इस लिस्ट को हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिए। तो मान लो कि आपके पास ये स्पीड होती 3, 7, 8, 9 और 12, और इसमें से हमको दो लेना था बेसिकली, है ना। दो बेसिकली ये टॉप 2 स्पीड्स हमको लेनी थी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक सम वेरिएबल बना लेते हैं। तो बोलेंगे इंट सम, या फिर कह सकते हो स्पीड सम इज इक्वल टू 0, या फिर 0 नहीं तो ये इंजीनियर का भी सम तो हमको चाहिए। तो उसमें बोलेंगे कि बेसिकली स्पीड ऑफ आई, है ना, और यहाँ पे बेसिकली स्पीड ये जे होगा। क्यों? क्योंकि बेसिकली हमें वो अलग इंजीनियर्स का स्पीड लेना है ना, वहाँ पे आई बार बार थोड़ी ऐड करिएगा, ठीक है। फिर हम लोग बोलेंगे चलो ठीक है, तो फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई तो बाहर है ना, तो जे ले लेते हैं वापस से, जे एंड जे इज लेस देन के माइनस 1, क्योंकि हमें बाकी के माइनस 1 इंजीनियर्स चाहिए, ठीक है। और ये हमारा एक इंजीनियर तो हमने फिक्स कर दिया था, बचे हमारे पास के माइनस 1 और स्पॉट्स बचे, ठीक है। फिर बोलेंगे जे इज इक्वल टू जे प्लस 1, है ना। तो पहले वाले के लिए हमें ये 12 निकालना था। तो अगर हमारे पास इंडेक्स वाइज लिखे तो ये हमारा 0, 1, 2, 3 और ये 4 इंडेक्स। लिस्ट का साइज कितना है? लिस्ट का साइज 5 है, ठीक है। तो जब j 0 है तो हमको चाहिए ये 4 इंडेक्स, है ना। तो 5 - 4 - 1, ठीक है। तो 5 हमको चाहिए 4 ये वाला इंडेक्स पे, है ना। तो 5 - 0 - 1 तो हमको 4 दे देगा, ठीक है। तो ये ऐसे भी ये हो जाएगा। फिर हम बोलेंगे स्पीड सम इज इक्वल टू स्पीड सम प्लस लिस्ट डॉट गेट, और फिर बोलेंगे लिस्ट का साइज माइनस जे। तो बेसिकली ये 5 - 0 0, हमको चाहिए 4, तो यहाँ पे -1 देखो, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया पहला इटरेशन में हमको ये वाला इंडेक्स मिला। क्या दूसरा इटरेशन में हमको 3 मिल रहा है? तो हाँ देखो, ये 4 5 से 3 कैसे आएगा? जब जे आपका 0 है, तो आप लोग बोले कि हमको वहाँ से 4 मिलेगा, 5 - 0 - 1, है ना। तो मतलब 5 - j - 1, ठीक है। जब j आपका 1 है तो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए 3, है ना। साइज कितना आपके पास? 5, तो 5 से आपको 3 कैसे आएगा? तो और j आपको 1 दे रखा होगा, तो 5 - 1 - 1। तो ऐसे मैं जनरली डिड्यूस करता हूँ, ठीक है। तो ये आपको स्पीड सम यहाँ पे मिल गया। और फिर आप कह सकते हो कि जो हमारा मैक्स है, मैक्स इज इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स ऑफ मैक्स और स्पीड सम मल्टीप्लाई बाय एफिशिएंसी, जो हम लोग ऊपर यहाँ पे फिक्स किए थे, मिनिमम एफिशिएंसी। क्योंकि ये वाला इंजीनियर जो है मेरा, ये बेसिकली सेलेक्ट होगा और इसका एफिशिएंसी मिनिमम है, ठीक है। ये कर दिए, और फिर फाइनली हम लोग यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं एक बार मैक्स, ठीक है। एक बार चला के देखते हैं। इसमें तो ये वाला चीज़ तो हम लोग किए नहीं है, तो उसका इशू आएगा, तो उसको थोड़ा सा बाद में देखेंगे, ठीक है। लिस्ट को सब सही कर दिए थे, ये सही कर दिए थे। यहाँ पे देखिए एक दिक्कत है, क्या हुआ था एक जगह पे, अगर हम अपना एग्जाम्पल में थोड़ा सा आए,
जब हम लोग इस वाला E4 को जरा फिक्स किए थे, ठीक है, जब आप लोग E4 को फिक्स किए थे, ठीक है, तो आपका लिस्ट जो बन रहा था, लिस्ट में कोई भी ऐसा इंजीनियर नहीं था, कोई भी ऐसा इंजीनियर नहीं था जिसका एफिशिएंसी 9 से बढ़ा हो, तो आपका लिस्ट जो था एम्प्टी था, आप सॉर्ट कर दिए, वो एम्प्टी रहा। अब आप क्या बोल रहे हैं कि इसमें जाएं, ठीक है, यहाँ पे देखिए जरा कोड में क्या किए हैं आप लोग, फॉर इंट j इज इक्वल टू 0, j लेस देन k माइनस 1, j इज इक्वल टू j प्लस 1, ठीक है। तो एक बार वापस से आते हैं यहाँ पे, तो j है तो बेसिकली आपका k माइनस 1 कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे कि j बेसिकली लेस देन k माइनस 1, मतलब k माइनस 1 हमको इंजीनियर चूज करना है। तो k माइनस 1 आपका कितना हो जाएगा, k आपका 2 था, 2 माइनस 1 इज 1, तो j इज 0। हाँ, तो 0 के लिए जाएगा, लिस्ट में एक्सेस करने की कोशिश करेगा। लिस्ट में कौन सा इंडेक्स में एक्सेस करेगा, बेसिकली लिस्ट का साइज माइनस j और -1, है ना, सॉरी लिस्ट का साइज ना, लिस्ट का साइज इज 0, ठीक है, 0 -1, यही तो आप लोग लिखे हैं वहाँ पे कोड में, है ना। जी, लिस्ट का साइज 0 माइनस j आपका 0 और -1, तो है ना, -1 इंडेक्स आप लोग एक्सेस करने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे आपका कोड जो है फट जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर लिस्ट में बेसिकली k-1 से कम एलिमेंट्स हैं तो उतनों का ही सम कर दे, बस उतना ही चाहिए हमको, है ना। तो बस वही है कि थोड़ा सा चेंज करना था, तो वापस से आ जाते हैं यहाँ पे। तो हम कह रहे हैं क्या कि यहाँ पे k-1 एलिमेंट्स हैं तो ठीक है, उतना करो, नहीं तो अगर लिस्ट का साइज अगर उससे छोटा है तो बस उतना ही करो, ठीक है, ज़्यादा हीरो ना बढ़ो। ज़्यादा हीरो बनोगे ना तो प्रोग्राम जो है क्रैश कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से मैक्स रिटर्न कर देंगे। चलिए अब इसको एक बार चला के देखते हैं। तो सैम्पल टेस्ट के लिए चल जाना चाहिए मेरे हिसाब से, हाँ सैम्पल टेस्ट के लिए चल गया। अब इसको सबमिट करते हैं और फिर ये वाला चीज़ को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं ज़रा क्या देता है ये, और थोड़ा सा क्योंकि अब यहाँ पे बहुत सारा इशू आया क्योंकि वैल्यूज़ बहुत बड़ी है, ठीक है। तो इसको एक बार वहाँ पे ना जाके एक बार थोड़ा सा कॉन्स्टेंट्स में देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है थोड़ा सा सेंस बनता है कि कॉन्स्टेंट्स को थोड़ा देखा जाए। अब कॉन्स्टेंट्स क्या कह रहा है, कॉन्स्टेंट्स ये कह रहा है कि आपकी स्पीड जो है 10⁵ तक जा सकती है, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा लिखते हैं कि आपकी स्पीड जो है बेसिकली 10⁵ तक जा सकती है, 10⁵ तक, है ना। और बेसिकली n जो है आपका नंबर ऑफ एलिमेंट जो है बेसिकली वो जा सकता है आपका 10⁵ तक, ठीक है। और जो एफिशिएंसी जो है आपकी, एफिशिएंसी जो है वो जा सकती है आपकी 10⁸ तक जा सकती है, ठीक है। तो होगा क्या, देखिए हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग ये कर रहे थे कि ये जो सम है सबका, ठीक है, सॉरी ये जो सबका ये जो स्पीड है, ठीक है, सबका स्पीड का सम कर रहे थे, ठीक है। तो अगर मेरे पास 10⁵ एलिमेंट्स होते भी, लेट्स से, ठीक है, 10⁵ एलिमेंट्स होते भी, तो हम क्या करते हैं, सारों का मान लो इनका सम करते हैं, लेट्स से वर्स्ट केस में, है ना। तो 10⁵ बेसिकली हम लोग सम किए करते जा रहे हैं कितने के लिए, 10⁵ एलिमेंट्स के लिए, है ना, 10⁵ एलिमेंट्स के लिए। तो टोटल कितना हो जाता है, टोटल हो जाता है बेसिकली 10⁵ मल्टीप्लाई बाय 10⁵, इतना मेरा बेसिकली स्पीड जो है, इतना मेरा मैक्स स्पीड सम हो जाता। तो ये कितना वैल्यू हो गया, ये बेसिकली आपका हो गया 10⁵ इंटू 10⁵ कितना हो जाता है, तो ये बेसिकली आपका हो जाता है 10⁻10 तक हो जाता है ना। और आप लोग क्या किए हैं, चलो ये तो कर दिए हैं, ये इतना आप लोग ये कर दिए हैं, उसके बाद फिर बेसिकली यहाँ पे और एफिशिएंसी इसमें मल्टीप्लाई एक और कर रहे हैं स्पीड का सम में, है ना। तो बेसिकली आप यहाँ पे वर्स्ट केस में 10⁸ भी इसमें मल्टीप्लाई कर दे, 10⁸। तो यहाँ पर कितना हो जाता है, बेसिकली आपका हो जाता है 10⁻18 हो जाता है ना। तो अब 10⁻18 जो है वो पूरा लॉन्ग में आ जाएगा, एक लॉन्ग बेसिकली उसका लिमिट ही होता है, मैक्स वैल्यू कुछ 10⁻18 तक होता है ना। तो वो बेसिकली ये सारा आप लोग सम कर लें, सारा पॉसिबल सम कर लें, तो एंड में जो भी है बस इतना मेक श्योर करना है कि ये डेटा टाइप जो हम यहाँ पे स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमारा मैक्स है, ये बस लॉन्ग रहे, मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो क्या कहने का मतलब कह रहे हैं कि यहाँ पे इसको लॉन्ग रख लिए, ठीक है, ये एफिशिएंसी को इंट ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिस्ट में ऐड कर रहे हैं, इसमें भी ये स्पीड का जो रेंज है कितना है, वो 10⁻5 तक ही है, तो हाँ ठीक है, लिस्ट वाला भी इंटीजर रहेगा, चलेगा, ठीक है। उसके बाद लिस्ट को सॉर्ट कर दिया, वो भी चलेगा। ये स्पीड का जो सम है 10⁻5 इंटू 10⁻5 वो 10⁻10 तक हो जा रहा है, तो इसको थोड़ा सा लॉन्ग कर देते हैं, इसको थोड़ा सा लॉन्ग कर देते हैं। तो ये स्पीड जो होगा लॉन्ग प्लस इंट, तो ये भी लॉन्ग में कास्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे मैक्स मेरा लॉन्ग था, ये मैक्स मेरा लॉन्ग है, स्पीड सम मेरा लॉन्ग है, तो बेसिकली स्पीड सम इंटू एफिशिएंसी ये भी मेरा लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली मैक्स मेरा यहाँ पे सही डिराइव हो गया, कहीं भी डेटा ओवरफ्लो नहीं किया है। तो इसका मतलब है कि बस यहाँ पे अब मॉड कर दीजिए किसके साथ, 10⁻9+7 के साथ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे 7। लेकिन ये क्या है, ये एक लॉन्ग है, और यहाँ पे आउटपुट में क्या मांगा था, इंटीजर मांगा था। तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीजर में कास्ट कर देंगे, ठीक है, इसको इंटीजर में कास्ट कर देंगे। चलिए अब इसको चला के देखते हैं, ये चल रहा है, इसको सबमिट कर देते हैं, ठीक है। तो इसको बारे में बताएंगे क्या दिक्कत है। यहाँ पे एक दिक्कत है
कि ये प्रोग्राम जो है हमारा थोड़ा सा स्लो है ना। क्यों स्लो है वो आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे हम लोग हर बार लिस्ट को सॉर्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए हमारा प्रोग्राम जो है स्लो है, इसीलिए आपको टाइम लिमिट एक्सीडेड एरर यहाँ पे आ गया। चलिए एक बार इसका टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का बात करते हैं और एक छोटा एग्जांपल से इसको भी करेंगे। तो मान लीजिए कि आपके ये ऊपर तो बस ये मैक्स यहाँ पे डिक्लेयर किया था, यहाँ पे ये जो लूप है आपका ये बेसिकली n टाइम्स चल रहा है। उसके अंदर आपने यहाँ पे एक लिस्ट बनाया है, लिस्ट में बेसिकली वर्स्ट केस में n एलिमेंट्स आप ऐड कर सकते हो। तो ठीक है, तो n एलिमेंट्स आपने लिस्ट में ऐड कर दिए। उसके बाद अंदर एक लूप में, तो बेसिकली ये आपका लूप वर्क है ना, और ये बेसिकली आपका आउटर लूप जो n टाइम्स चल रहा है। उसके बाद आपने लिस्ट को सॉर्ट कर दिया, तो ये आपका हो गया n इंटू लॉग n। मान लेते हैं कि लिस्ट में हर बार n एलिमेंट्स ऐड हो रहे हैं वर्स्ट केस में, ठीक है। और उसके बाद तो बस यहाँ पे स्पीड सम किया है, तो ये भी आपका कह सकते हो कि लिस्ट का साइज तक जा रहा है, k तक जा रहा है, और यहाँ पे बस मैक्स कैलकुलेट किया है ना। तो मोटा मोटी जो है आपका ये n log n जो है वो भारी पड़ रहा है ना। तो आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा, आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा n स्क्वायर log n, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करें तो हम लोगों ने एक तो यहाँ पे लिस्ट जो है इंटरमीडिएट लिस्ट एक बना रहे हैं जिसमें सारा एलिमेंट्स वर्स्ट केस में स्टोर कर लेते हैं, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे लीनियर हो गई। उसके अलावा जो सॉर्टिंग कर रहे हैं तो क्योंकि जावा में क्विक सॉर्ट होता है तो आपका log n लेता है ना, तो n प्लस log n, तो ये log n को आप लोग इग्नोर कर सकते हैं, आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे लीनियर हो गई, ठीक है। चलिए छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो ज़्यादा बड़ा एग्जाम्पल नहीं लेंगे, एक ये वाला ही एग्जाम्पल ले लेते हैं पर इसको बहुत छोटा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको रख दिए और फिर ये पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और मान लीजिए कि ये इतना नहीं दे रखा है, ठीक है, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, है ना, और इसको भी लास्ट के 3 को भी हटा देते हैं। इसका मतलब आपका जो n जो है वो आपको 3 दे रखा है, ठीक है। और i 0 से चल रहा है, तो i आपका क्या है, i आपका बेसिकली 0 है इनिशियली। तो आप लोग एफिशिएंसी कैलकुलेट किए, एफिशिएंसी क्या था पहले 5, इसको हम लोग फिक्स कर दिया, ठीक है। फिर हम लोग देखा कि वो सारे, ठीक है, वो सारे इंजीनियर्स जिनका बेसिकली एफिशिएंसी जो है इससे बड़ा है या फिर इसके बराबर है, तो 4 का एफिशिएंसी 5 से बड़ा है उसके बराबर है, नहीं। 3 का एफिशिएंसी 5 से बड़ा उसके बराबर है, नहीं, तो कुछ भी नहीं होगा। तो उसके बाद हम लोग क्या किए, लिस्ट को फिर सॉर्ट कर दिए, तो लिस्ट तो मेरा एम्प्टी था, तो लिस्ट मेरा यहाँ पे एम्प्टी था। और फिर उसके बाद हम लोग क्या किए, उसके बाद स्पीड सम हम लोग कैलकुलेट करना शुरू किए, है ना। तो स्पीड सम आपका कितना हो गया, स्पीड सम करंट वाला इंजीनियर जो था उसका स्पीड सम तो आप लोग असाइन किए यहाँ पे, है ना, वो वाला असाइन किए। और फिर बाकी सारा जो लिस्ट का साइज या फिर k-1 जो भी मिनिमम है उतना तक गए, तो लिस्ट का साइज तो 0 है तो इसके अंदर जाएगा ही नहीं, तो आप लोग मैक्स कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो आपका मैक्स कितना है, मैक्स आपका 0 है, ठीक है। तो 0 पे आप लोग देखेंगे कि चलो ठीक है, तो स्पीड सम इंटू एफिशिएंसी 10 0 से बड़ा है, हाँ भी बड़ा है, तो यहाँ पे आपने मैक्स में 10 डाल दिया, ठीक है। अब आपका बेसिकली नेक्स्ट पे चलते हैं, i 1 हो गया, एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, एफिशिएंसी 4 हो जाएगा, ठीक है। एफिशिएंसी आपका 4 हो गया। अब 4 पे आप लोग क्या देखें कि भाई कोई ऐसा इंजीनियर है अलग सा दूसरा जो इस इंजीनियर के अलावा जिसका एफिशिएंसी इससे बड़ा उसके बराबर है, तो बोलेगा हाँ भाई एक बड़ा है, 5 उससे बड़ा है, तो उसका स्पीड कितना है, उसका स्पीड 2 है, तो लिस्ट में आप लोग यहाँ पे 2 ऐड कर दिए, लिस्ट को सॉर्ट कर दिया, लिस्ट आपका 2 ही रहा, ठीक है। तो स्पीड सम आपका कितना था, स्पीड सम आपका ये 10 तो रहेगा करंट वाला इंजीनियर का, क्योंकि इस इंजीनियर का बात हो रहा है ना, ये 10 और स्पीड वाला 4 एफिशिएंसी वाला इसका बात हो रहा है। तो स्पीड आपका कितना हो गया, 10 हो गया, और ये 2 को हम लोग सॉर्ट कर दिया, उसमें से बेसिकली 1 उठाना है, तो 2 यही उठेगा और इसका सम जो है ये हम ऐड कर देंगे, तो 12 हम लोग यहाँ पे ऐड कर दिए। फिर बोले कि 12 इंटू एफिशिएंसी, है ना, एफिशिएंसी कितना है 4, तो 12 इंटू 4 48, क्या मैक्स अपडेट होगा, हाँ भाई मैक्स अपडेट होगा, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग लास्ट वाले इंजीनियर पे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, एफिशिएंसी यहाँ पे 3 हो जाएगा। फिर हम देखेंगे ऐसा कौन सा इंजीनियर है जिनका एफिशिएंसी बेसिकली 3 से बड़ा उसके बराबर है, तो 5 और 4 दोनों का बड़ा है ना, तो यहाँ पे बेसिकली 2 और 10 बेसिकली अपना लिस्ट में ऐड कर देंगे। तो इसको सॉर्ट कर देंगे तो 2 10 ही रहेगा, और पीछे से हम k-1 उठा रहे हैं, मतलब यहाँ पे हम 1 और उठा रहे, तो 10 ही हमको मिल जाएगा, है ना। तो हम लोग 10 स्पीड हमको मिल गई, और स्पीड सम हमारा इसको मिला के कितना था, 3 था, 3, और पीछे से हमने k-1 जो भी उठा रहे हैं उसको सम में ऐड करते जा रहे हैं स्पीड सम में, तो ये बेसिकली 3 + 10 13 हो जाएगा। तो 13 3 जा 39 मैक्स से बड़ा है, नहीं बड़ा है, तो 48 ही रहेगा। तो यहाँ पे बेसिकली अगर ये हमारे पास होता और इस पर हमको 2 इंजीनियर चूज करने होते तो मैक्स मेरा कितना आता, मैक्सिमम परफॉर्मेंस मेरा 48 आता, ठीक है। ये तो हो गया आपका ब्रूट फोर्स। अब आपका बेसिकली ऑप्टिमाइज अप्रोच बहुत सिंपल हो गया है यहाँ पे, ठीक है। एक इंट्यूशन हम आपको पहले भी दिए थे, उस इंट्यूशन के हिसाब से, और जो सिलेक्शन ऑफ एन इंजीनियर है, गिवन कि ये इंजीनियर बेसिकली मेरा के इंजीनियर्स का पार्ट है और इसका एफिशिएंसी मेरा मिनिमम है, इसका यूज करके आप इस प्रॉब्लम को बहुत आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, चलिए अब ऑप्टिमाइज वाला अप्रोच डिस्कस करते हैं। चलिए अब इसके थोड़ी सी ऑप्टिमाइज अप्रोच पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। हम लोगों ने बहुत चीज़ें करी लास्ट वाले अप्रोच में,
उसमें एक अप्रोच जो हमने देखी थी कि जो ये हमारा मैक्सिमम जिसकी एफिशिएंसी थी, ठीक है, जैसे E4 जो इंजीनियर था हमारा, इसकी जिसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी थी, इस बंदे में क्या हुआ कि इस बंदे ने बेसिकली और को अनलॉक किया ही नहीं, है ना। गिवन की बेसिकली मेरे को 2 इंजीनियर्स चूज करने हैं, है ना, और उन 2 इंजीनियर्स में बेसिकली इसका जो है एफिशिएंसी अगर मिनिमम रखें, है ना, उन 2 इंजीनियर सेलेक्ट कर रहे हैं और इसका बेसिकली मिनिमम रखें, तो उससे क्या हुआ, उससे बेसिकली ये हुआ कि हमें और इंजीनियर्स हम सेलेक्ट करें किए ही नहीं, है ना। तो और ये एक चीज हो गया। दूसरी चीज हमने क्या देखी कि हाँ चलो ये पहला चीज हमारा ये हो गया। दूसरी चीज हमने क्या देखी, दूसरी चीज हमने ये देखी कि से कि लेट से हमने एक इंजीनियर फिक्स किया, ठीक है, हमने एक इंजीनियर फिक्स किया, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बेसिकली हम ऐसे इंजीनियर्स ढूंढ रहे हैं, ऐसे इंजीनियर्स ढूंढ रहे हैं जिनकी एफिशिएंसी जो है, हमारा जो करंट इंजीनियर जो हमने सेलेक्ट कर लिया है ना, ये जो इंजीनियर हमने सेलेक्ट कर लिया है, हम ऐसे इंजीनियर ढूंढ रहे हैं जिनकी एफिशिएंसी या तो फिर हमारे वाले इंजीनियर की एफिशिएंसी से ज्यादा है, हमारे वाले इंजीनियर की एफिशिएंसी ज्यादा है, फिर उसके बराबर है, ठीक है, ये एक चीज कर रहे हैं। फिर उसमें हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं, उसमें हम लोग ये स्पीड्स का खेला ढूंढ रहे हैं कि भाई उसमें टॉप K-1 स्पीड्स किसकी है, टॉप K-1 स्पीड्स किसकी है। उससे क्या हो रहा है, उससे हम बेसिकली हमें एक कैंडिडेट परफॉर्मेंस मिल जा रहा है, और कैंडिडेट परफॉर्मेंस हमारा क्या है, बेसिकली जो भी एफिशिएंसी हमने फिक्स की इंजीनियर की, इंजीनियर ऑफ E, और मल्टीप्लाई बाय इसी इंजीनियर का स्पीड, इसी इंजीनियर का स्पीड प्लस द सम ऑफ टॉप K-1 इंजीनियर्स के स्पीड्स, बाकी जो भी इंजीनियर्स बच गए, गिवन की उनकी एफिशिएंसीज हमारे वाले इंजीनियर की एफिशिएंसी बड़ी है, फिर उसके बराबर, ठीक है। अब इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देना, है ना, कि पहला जो है मैक्स एफिशिएंसी वाला, है ना, मैक्स एफिशिएंसी भी हम लोगों ने चूज किया तो वो बेसिकली और इंजीनियर्स अनलॉक कर ही नहीं सकता, है ना, एक ही वो ही बस अनलॉक हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ओके, फिर हम थोड़ा सा और देखते हैं। तो अगर इस इंजीनियर की बात करूं जिसकी एफिशिएंसी 7 है ना, ये कितना अनलॉक करता, गिवन की ये कंडीशन हम देते हैं कि यार ये बेसिकली उन इंजीनियर्स में इसकी एफिशिएंसी मिनिमम होगी, है ना, एक बस ये इंजीनियर अनलॉक होता है ना, एंड काइंड ऑफ इसको हमने ऑलरेडी देख रखा है, ठीक है। जब हम शुरू कर रहे थे तो हम बोले कि सारा सबसे मैक्सिमम किसका है, ये कोई भी अनलॉक नहीं करेगा, इसको देखा हमने, फिर हम नेक्स्ट मैक्सिमम देखें, अभी ये 7 वाला एफिशिएंसी, ये बस इसको अनलॉक किया होगा। अब एक ऑर्डर बन रहा है, ठीक है, अब हम ढूंढे कि यार अब नेक्स्ट में मैक्सिमम क्या है, ये एफिशिएंसी है 5 वाला, ये अब इन दोनों को अनलॉक कर रहा है। तो मतलब ऐसा अगर हम कर रहे हैं तो हम इसको ऑलरेडी देखे थे, फिर इसको ऑलरेडी देखे थे, अब जब इसको देख रहे हैं तो इन दोनों को ऑलरेडी देख रखे हैं, तो अगर इस ऑर्डर में हमको मिल जाए तो मेरा थोड़ा सा काम बन सकता है ना, कि हमारी जो है ठीक है कि ये दोनों हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा था, अब ये 5 पे आए तो बस इन दोनों में बता दो भाई कि कौन से इंजीनियर्स हमको सेलेक्ट करने हैं। फिर अगर हम नेक्स्ट 4 पे देखते तो हमारे पास अभी कितने इंजीनियर हो जाते, ये 9 एफिशिएंसी वाला, 7 वाला, 5 वाला, 4 वाला, गिवन की इसकी एफिशिएंसी मिनिमम है, तो अभी इनमें से मेरे को 2 इंजीनियर्स चूज करने हैं, ठीक है। तो क्या बोला मैंने, एक बार के लिए उसका थोड़ा सा ध्यान देते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा वापस एक बार पेस्ट करता हूं मैं, ठीक है। एक बार के लिए मान लेते हैं कि बेसिकली ये वाला जो इंजीनियर है इसने कुछ भी अनलॉक नहीं किया होगा, है ना, गिवन की ऊपर वाली जो कंडीशन हम चूज कर रहे हैं, है ना, जहां पे अगर मेरे को 2 के इंजीनियर सेलेक्ट कर रहे हैं और उसमें बेसिकली इसकी एफिशिएंसी मिनिमम है, तो हम और इंजीनियर कोई सेलेक्ट कर ही नहीं सकते, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर बेसिकली अगर हम नेक्स्ट पे जाएं तो बेसिकली अभी इसको ये वाला जिसमें मिनिमम एफिशिएंसी 7 है, तो बस यही वाला एक हमको मिला होगा जो कि हमारा कैंडिडेट हो सकता है, K=2 जो हमको K सेलेक्ट करना है, उसमें बेसिकली ये दोनों ही हम सेलेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली इसका नेक्स्ट मैक्सिमम देखिए 5 पे, है ना, 5 पे देखें तो क्या दिखा कि हाँ ठीक है, ये 9 और 7 वाला अनलॉक हो जाता और फिर ये 5 वाला तो था ही हमारे पास। अब इन दोनों तीनों में हमें बेसिकली टॉप के परफॉर्मेंट इंजीनियर्स चाहिए, टॉप के इंजीनियर्स चाहिए, है ना। तो इससे क्या हो रहा है, इससे कुछ ऑर्डरिंग एक बन रही है, ठीक है। एक ये थोड़ा सा एक इंट्यूशन हो गया, ठीक है, ये एक थोड़ा सा इंट्यूशन हो गया, ठीक है, एक ये इंट्यूशन बन रहा है। और एक हमने क्या बोला था पहले कि हमारा करेक्टनेस ऑफ द एल्गोरिथम, है ना, करेक्टनेस ऑफ द एल्गोरिथम। करेक्टनेस ऑफ द एल्गोरिथम का मतलब ये हुआ कि आपने ऊपर क्या प्रूव किया था ब्रूट फोर्स अप्रोच में, कि अगर हम ऐसे एक एक इंजीनियर चूज करते जाए एट ए टाइम, एक E1 या फिर E2 ऐसे एक एक करके चूज करते जाए, उनको फिक्स कर दे। E1 को फिक्स किया था जब E1 की बात कर रहे थे कि इसका एफिशिएंसी जो है K इंजीनियर्स में मिनिमम होगा, इसको फिक्स कर दे। तो इससे क्या होगा, ये बेसिकली जो अप्रोच है ये हमको मैक्सिमम परफॉर्मेंस अचीव करने में हमेशा हेल्प करेगा।
इससे हमेशा हमारा मैक्सिमम परफॉर्मेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। ये एक हो गया। और एक और जो इंपॉर्टेंट चीज हमने देखी थी कि जो ये वाला था हमारा, ठीक है, जहां पे हम लोग बेसिकली ऐसे और सारे इंजीनियर्स ढूंढ रहे हैं, जहां पे वो इंजीनियर जिनकी एफिशिएंसी जो करंट मेरे इंजीनियर से बड़ी है उसके बराबर है वो ढूंढ रहे हैं, उसमें से बेसिकली टॉप के-1 जिनकी स्पीड से वो ले रहे हैं, ठीक है। जब भी ऐसा कुछ आता है ना यार, जब भी ऐसा कुछ आता है, जहां पे बेसिकली इसको थोड़ा सा दूसरे पेन से ड्रॉ कर देते हैं, जब भी ऐसा कुछ आता है ना जहां पे बेसिकली हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, और हम ऐसे लोग ढूंढ रहे हैं उसी एरे में ब्रूट फोर्स वे में, जहां पे उनकी एफिशिएंसीज जो है, जो अलग अलग दूसरे इंजीनियर्स की जो एफिशिएंसी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू करंट इंजीनियर्स की एफिशिएंसी बड़ी है, फिर उसके बराबर है, ऐसा जब भी कर रहे हैं ना, तो आप लोग थोड़ा सा सोचिए कि क्या हम इसको सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जब भी ऐसा लॉजिक बनता है ना आपके ब्रूट फोर्स में, और आप लोग ब्रूट फोर्स में बेसिकली एक एक करके आगे बढ़ते हैं और वापस से पूरा एक लूप चला देते हैं, एक आगे बढ़ते फिर लूप चला देते हैं, एक आगे बढ़ते फिर लूप चला देते हैं, और अगर कंडीशन ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू इस तरीके का चीज होता है ना, तो उसको सॉर्ट कर दीजिए। सॉर्ट करने से क्या होगा, सॉर्ट करने से ये होगा कि यहां पे अब जो हम इंजीनियर्स चूज कर रहे हैं ना, ये इंजीनियर्स चूज कर रहे हैं ना, उसमें बेसिकली हमें पूरा लूप चलाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि सॉर्ट करने से क्या होता है, वो आपको एक ऑर्डर दे देता है, ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका हम आपको समझाते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ, जब भी आपके पास एक ब्रूट फोर्स अप्रोच है, ठीक है, उसमें बेसिकली आप एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। जब भी आप आगे बढ़ रहे हैं, हर बार मान लीजिए इस पे आप ये देख रहे हैं कि कुछ कंपैरिजन आप कर रहे हैं कि पूरे लूप के पूरे एलिमेंट्स, पूरे एरे में जो भी लिस्ट में एलिमेंट्स है, उसमें कुछ ग्रेटर देन इक्वल टू के हिसाब से कुछ चूज कर रहे हैं, या फिर लेस देन इक्वल टू के हिसाब से चूज कर रहे हैं इस वैल्यू का, और बाकी एलिमेंट्स से कुछ ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू कर रहे हैं, तो उसको एक बार बस सॉर्ट कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहां पे सॉर्ट करने से और ये वाला जो अनलॉकिंग हो रहा है, पहले बड़ा एफिशिएंसी वाला, फिर नेक्स्ट बड़ा छोटा, फिर नेक्स्ट छोटा, से हमारा सोल्यूशन जो होगा रेडी हो जाएगा। कैसे होगा अब दिखाते हैं आपको, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी चीज को एक बार पेस्ट कर देते हैं वापस से, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार बस इसको सॉर्ट कर दिए, और क्योंकि हम लोग क्या बोले थे भाई, जो हमारा जो था ना ये बड़ा वाला जो है ना, ये पहले इसको पहले अगर देख लेंगे तो क्या होगा कि चल बढ़िया है भाई, कि और कुछ ये अनलॉक करेगा ही नहीं, बस यही अनलॉक हुआ होगा। फिर जैसे ही हम अगला बड़ा ढूंढेंगे, जैसे इसको ये नेक्स्ट 7 अगर ये मिल जाता है, तो इसका मतलब है कि हाँ इसका पहले हम इसको तो ऑलरेडी देख चुके थे। फिर जब हम इसको प्रोसेस कर दिए, अब नेक्स्ट बड़ा जो होता 5 वाला इसको देखते हैं, तो इसका मतलब है कि हाँ ये दोनों हम ऑलरेडी देख रखे थे। तो देख रहे लॉजिक कैसे कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। सॉर्ट करने वाला आपको बताएं कि कैसे सॉर्ट किया जाता है। सॉर्ट जनरली ऐसे किया जाता है कि आपको ब्रूट फोर्स है, उसमें ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू के हिसाब से कुछ कर रहे हैं करंट एलिमेंट को लेके, तो आप एक बार सॉर्ट कर दीजिए। यहां पे आप देखिए कि अगर हम इसको सॉर्ट कर देंगे एफिशिएंसी वाइज डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो धीरे धीरे क्या होगा, मेरा अनलॉकिंग सही होने लगेगा। अब कहने का क्या मतलब है उसके बारे में समझाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो डेटा स्ट्रक्चर है ना, इसको हम लोग सॉर्ट कर देते हैं बेस्ड ऑन एफिशिएंसीज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो अब उसको एक बार लिखते हैं। तो क्या होगा, सबसे पहले E4 वाला पहले आ जाएगा, तो E4 वाले को पहले लिख देते हैं। E4 1 और 9 एफिशिएंसीज का हो गया। नेक्स्ट क्या है, ये 7 वाला है, ठीक है। तो ये हमारा E5 हो गया, और इसका 5 स्पीड है और एफिशिएंसी 7। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट हमारा क्या होगा, नेक्स्ट हमारा ये 5 वाला होगा, जो कि बेसिकली E1 है। E1 का स्पीड 2, एफिशिएंसी 5। फिर हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट क्या है, ये 4 वाला होगा, है ना, ये हो गया। अब ये 4 वाला मतलब ये E2 मतलब 10 स्पीड, एफिशिएंसी 4। फिर ये E3 वाला, E3 मतलब 3 और 3। फिर हमारा E6 वाला, E6 में 8 और 2, ठीक है। अब जरा सा देखते हैं, ठीक है। अब मान लो कि यहां पे हम शुरू किए, इस इंजीनियर से हम शुरू किए, ठीक है। जब इस इंजीनियर से हम शुरू किए तो कुछ भी अनलॉक नहीं हुआ होगा, बस यही होगा। तो करंट परफॉर्मेंस मेरा क्या हो जाएगा, 1 into 9। तो हाँ 9 मेरा अभी तक मैक्सिमम मेरे को मिला हुआ है, ठीक है। अभी यहाँ पे हम आए है ना, और K कितना है मेरा, बेसिकली 2 इंजीनियर्स का हमें ग्रुप बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे आए E5 पे, ठीक है, E5 पे आए, ठीक है। पहले इसको फिक्स किए थे, अब इसको वापस से इसको ही फिक्स किए, ठीक है। सेम ही लॉजिक, ठीक है। अभी E5 पे हमको क्या पता है कि हमको वो ढूंढना था कि कौन कौन सा एफिशिएंसी जो है इससे बड़ा एफ के बराबर है, और उनको हम ऑलरेडी देखते आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको ऑलरेडी देखते आए थे, और ये हमारे पास कितना आया है, बेसिकली मेरे पास इसका एफिशिएंसी आया है 7, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, चल ठीक है भाई, तो इनमें बेसिकली ये 2 ही है, तो दोनों आप चूज कर सकते हो कि आपके पास 2 है, तो दोनों को चूज कर लिया। तो परफॉर्मेंस कितना हो जाएगा, परफॉर्मेंस हो जाएगा मेरा 1 + 5 6 6 7 42 9 से बड़ा है, यहाँ पे बड़ा है, तो मेरा परफॉर्मेंस 42 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आए E1 पे, ठीक है।
इसमें हमको 2 इंजीनियर्स चूज करना है जो हमको मैक्सिमम परफॉर्मेंस देगा। ठीक है, तो हम क्या बोले, चल ठीक है भाई, इसका एफिशिएंसी क्या है, इस इंजीनियर का एफिशिएंसी है 5, इस इंजीनियर का एफिशिएंसी है 5। ठीक है ना, इस इंजीनियर का एफिशिएंसी क्या है 5, और इसकी स्पीड क्या है, इसकी स्पीड है बेसिकली 2। ठीक है, हमको क्या चाहिए था, हमको ये चाहिए था कि भाई इन तीन में ये तीनों हम इंजीनियर सेलेक्ट कर सकते हैं, गिवन कि हमारे पास ये एफिशिएंसी 5, क्योंकि बाकी सारे की एफिशिएंसी बेसिकली इस एफिशिएंसी बड़ी है पे उसके बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन 3 स्पीड्स में से टॉप के कौन सी है ना, इन स्पीड्स में से टॉप के कौन सी है, इसमें से टॉप के है 5 और 2, है ना। तो 5 और 2 क्या हो जाएगा, 5 और 2 7, 7 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 7 5 इज 35, तो 35 42 कंप्लीट करेगा, नहीं करेगा। ठीक है, अब यहां पे आगे बढ़े, यहां पे बढ़े, यहां पे क्या हो जाएगा, ये सारे इंजीनियर्स अनलॉक हो जाएंगे, ये सारे इंजीनियर्स अनलॉक हो जाएंगे। एफिशिएंसी यहां पे 4 कर दी, ज्यादा मैक्सिमम क्या होगा, ये 10 और 5 टॉप स्पीड्स क्या होंगे, 10 + 5 15, 15 4 जा 60, तो 60 42 कंप्लीट करेगा, हाँ भाई करेगा, क्योंकि 60 42 से बड़ा है। फिर हम ये E3 पे आए, है ना, E3 पे आए, इसकी एफिशिएंसी क्या है 3 है, इसकी एफिशिएंसी क्या है 3 है। ठीक है, और अनलॉक क्या कौन कौन से इंजीनियर्स हो गए, अनलॉक बेसिकली ये वाले सारे इंजीनियर्स हो गए। इसमें से टॉप 2 कौन से हैं, 5 और 10 15, 15 3 जा 45 45, तो 45 60 को अपडेट नहीं करेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे E6 पे आए, है ना, यहाँ पे E6 पे आए, E6 पे आए तो बेसिकली इसकी एफिशिएंसी क्या हो गई 2 हो गई। ठीक है, और यहाँ पे ऊपर में देखिए टॉप 2 कौन सा है, 10 और 8 है, 10 और 8 है, मतलब 18, 18 2 जा 36, 36 60 को अपडेट करेगा, नहीं करेगा। तो इसका मतलब हुआ कि हमारा जो मैक्सिमम परफॉर्मेंस क्या होगा वो हमारा 60 हो जाएगा, है ना। और यहां पे बेसिकली ये टॉप के ढूंढने के लिए आप लोग क्या ढूंढ सकते हैं, यूज कर सकते हैं, यहाँ पे एक हीप यूज कर सकते हैं, और कौन सा हीप, मीन हीप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मतलब यहाँ पे बेसिकली आप लोग जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं करिएगा कि हीप से निकालिए टॉप के एलिमेंट्स कौन से हैं, वो करने की जरूरत नहीं है। हमें क्या चाहिए था, हमें ये चाहिए था कि भाई यहां तक हम पहुंचे हैं, ठीक है, ये 2 5 1 तक पहुंचे हैं, यहां पे बस हमको टॉप के का स्पीड बता दो, उनका सम बता दो, है ना। तो बेसिकली ये मीन हीप आपको क्या बता रहा है, ये मीन हीप आपको इस चीज में हेल्प कर रहा है, ये आपको टॉप के स्टोर करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, टॉप के स्टोर करने में हेल्प कर रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि यहां पे आप आए थे, यहां पे इस हीप में क्या था आपके पास, हीप में बेसिकली 1 और 5 था स्पीड्स। ठीक है, अभी यहां पे 2 आया, है ना, तो आप बोलिएगा कि मिनिमम क्या है 1 है, 2 1 से बड़ा, यहां पे बड़ा है, तो 1 को हटाइए और 2 को डाल दीजिए, है ना। लेकिन अभी हमको ये 2 5 का सम भी तो चाहिए, तो आप लोग क्या बोलते हैं, इसको हटाए हैं और यहाँ पे 2 इन 3 में हम लोग टॉप 2 रखे हैं, इनमें से एक एक को निकालिए, इनका सम करिए, तो फालतू का काम हो जाएगा ना। आपका हीप मेक श्योर कर रहा है, वो आपका ट्रूथ है कि कौन से टॉप के एलिमेंट्स हैं मेरे, वो आपके हीप में स्टोर है। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, इनका एक क्यूमुलेटिव सम भी तो कैलकुलेट कर सकते थे, क्योंकि सारे एलिमेंट को आप लोग एक एक बार देखे हैं ना, और ये भी देखे हैं कि हीप में से कब निकालना है, कौन सा एलिमेंट ऐड करना है, उसके हिसाब से अपना सम को अपडेट करते रहते हैं। और जैसे ही आप यहाँ पे E1 पे पहुंचे हैं तो अपना देख लेते हैं कि करंट मैक्सिमम परफॉर्मेंस क्या हो सकता है अगर इस वाला का परफॉर्मेंस को हम मिनिमम रखें, तो आपका वो परफॉर्मेंस भी कैलकुलेशन हो जाता। अब ये वाला भी चीज समझ में नहीं है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे, कोई बात नहीं। अब ठीक है, इसको ना, अब ये हमारा जो है लॉजिक पूरा बन गया है, अब उस लॉजिक के हिसाब से इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, ड्राई रन करके दिखाते हैं, ठीक है ना। तो पहला काम हमको क्या करना है, पहला काम बेसिकली इनको सॉर्ट कर देना है हमको एफिशिएंसी के बेसिस पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो उसको कर देते हैं, तो बेसिकली ऊपर से हम उसको ले आए हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इनको एक बार रिमूव कर देते हैं तुरंत से जल्दी से। तो यहाँ पे इसको 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 और इनको भी रिमूव कर देता हूँ, 1 सेकंड बस दीजिएगा। ठीक है, ये भी रिमूव कर दिया, ये भी रिमूव कर दिया और ये भी रिमूव कर दिया। ठीक है, एफिशिएंसी के बेसिस में डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये सॉर्ट हो गया। अब अपने डेटा स्ट्रक्चर से याद करिए। ठीक है, हमको क्या चाहिए, हमको एक हीप चाहिए, हमको एक हीप चाहिए जो कि बेसिकली हमारा मिन हीप होगा, और ये हमको बेसिकली के लार्जेस्ट एलिमेंट्स देगा। और हमको क्या चाहिए, कहीं भी हम पहुंचे हैं, मान लीजिए यहाँ पे हम पहुंचे हैं, ठीक है, यहाँ पे हम पहुंचे हैं, तो हम लोग क्या है, इसका एफिशिएंसी 4 है। ठीक है, इसका एफिशिएंसी क्या है, 4 है, तो इसको हम फिक्स कर दिए। अब कौन से वो एलिमेंट्स हैं जिनका एफिशिएंसी इससे बड़ा है, कौन से इंजीनियर्स है, ये सारे इंजीनियर्स हैं, ये सारे इंजीनियर्स हैं जिसका एफिशिएंसी 4 से बड़ा है फिर उसके बराबर है। इसमें हमको बता दो कि टॉप के स्पीड्स क्या है, इसमें क्या है 5 और 10, 5 और प्लस 5 प्लस 10, ये हमारी स्पीड्स हो जाएंगी, और मल्टीप्लाई बाय इसका एफिशिएंसी, गिवन कि हम इसको चूज करें इस तरीके से, है ना। तो ऐसा कुछ कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे मिन हीप यूज कर रहे हैं। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, अब इसको थोड़ा सा वॉक थ्रू करते हैं, ठीक है, तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा।
तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज किए, यहाँ पे हम लोग मिन हीप यूज करें, इसका साइज बेसिकली k इक्वल टू 2 मेंटेन करके चल रहे, टॉप के स्पीड हमें दे देगा। और एक हम लोग सम मेंटेन करके चल रहे हैं, सम बेसिकली क्या करेगा, सम बेसिकली सोर्स ऑफ ये होगा कि हीप में जो आपके एलिमेंट्स हैं उनका सम क्या है, ठीक है। तो बार बार हमको हीप से एलिमेंट निकाल के नया सम कैलकुलेट करके के एलिमेंट्स के लिए नहीं करना पड़ेगा, ये सम बेसिकली उसी को स्टोर करके रखेगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, और एक प्रोडक्ट है हमारा जो मैक्सिमम परफॉर्मेंस जो है हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम क्या बोले यहाँ पे, चलो ये पहला इंजीनियर का बात, यहाँ पे इस इंजीनियर का बात करते हैं, ठीक है। इसका एफिशिएंसी कितना है, इसका एफिशिएंसी 9 है, हीप का साइज अभी 2 से छोटा है, तो इसका बस इसको लीजिए, इसका जो भी स्पीड है इसको बस इसमें ऐड कर दीजिए, ठीक है। और इसको लेने से और ये सम क्या हो जाएगा, सम हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। याद है आपको हीप में जब भी हीप का साइज के से छोटा होता था तो बस हीप में डालते जाते थे, है ना, वही करते थे, ठीक है। तो इसमें डाल दिए, सम यहाँ पे 1 हो गया, तो मेरा एक कैंडिडेट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा कि गिवन कि ये इंजीनियर जो है ये हमारा के इंजीनियर्स में पार्ट लेगा और इसका एफिशिएंसी मिनिमम होगा, तो हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 1 इंटू 9, सम इंटू इसका एफिशिएंसी, तो और 9 0 से बड़ा है, हाँ भी बड़ा है, तो यहाँ पे इसको 9 कर दिया, ठीक है। अगला इंजीनियर पे आते हैं, 5 और 7 इस वाला इंजीनियर पे आते हैं। इसका स्पीड क्या है 5, अभी हीप का साइज कैसे छोटा है, छोटा है, तो जो भी 5 है ना उसको बस डाल दीजिए, सोचिए मत ज़्यादा, ये 5 को भी हमने सीधा इसमें हीप में डाल दिया, ठीक है। और इसमें 5 इसमें डाल दिया, तो सम को भी थोड़ा सा अपडेट कर दीजिए, सम आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। और अब ये देखिए कि ये सम 6 हो गया है, और ये इंजीनियर जो है बेसिकली इसका एफिशिएंसी मिनिमम होगा, है ना, इसका इंजीनियर का एफिशिएंसी मिनिमम होगा। तो 7 6 जा 42 9 से बड़ा है, हाँ भी बड़ा है, तो ये प्रोडक्ट को थोड़ा सा अपडेट कर दीजिए, परफॉर्मेंस को, मैक्सिमम परफॉर्मेंस मेरा 42 हो गया। अब यहाँ पे आते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो स्पीड है 2 है ना, और यहाँ पे क्या है मिनिमम 1, 2 जो है 1 से बड़ा है, हाँ भी बड़ा है, तो इस 1 को हटाइए, तो जब 1 को हटाएंगे ना तो सम से भी हटाइए, तो क्या हो जाएगा 6 - 1 आपका ये 5 हो जाएगा, और ये 2 जो आएगा अंदर घुसेगा, तो ये बेसिकली 2 को ऐड कर देंगे तो सम हो जाएगा 7, और देखिए यहाँ पे 2 और 5 और यहाँ पे उसका सम, ये बेसिकली उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। बार बार हीप से एलिमेंट निकाल के सम को अपडेट करने का जरूरत नहीं है, आप चलते जाइए सम को अपडेट करते जाइए, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ठीक है, यहां पे हम क्या बोले कि ये जो 3 इंजीनियर्स है ना, ये जो 3 इंजीनियर्स है ना, इसमें टॉप के स्पीड्स क्या है, उसका सम है 7 है ना, उसका सम है 7, और उसमें मिनिमम एफिशिएंसी क्या है, मिनिमम एफिशिएंसी 5 है ना, मिनिमम एफिशिएंसी कितनी है 5 है, तो हो जाएगा क्या 7 5 जा 35, क्योंकि 2 वाला हम लोग डाले हैं अंदर, है ना, 2 वाला को हम लोग डाले हैं अंदर, इसका मतलब है कि ये इंजीनियर पार्ट लेगा, ये इंजीनियर पार्ट लेगा वो के सिलेक्शन में, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो 7 5 जा 35, तो 35 42 से बड़ा है नहीं, है ना, नहीं बड़ा है, तो ठीक है कोई बात नहीं, तो 35 42 से बड़ा नहीं है, तो अभी हमारा मैक्सिमम 42 चल रहा है। अब आते हैं अगला वाला पे, इस पे 10 4 पे, तो इसको थोड़ा सा दूसरा कलर से कर देते हैं, ठीक है, इसको 10 और 4। अभी क्या देखें कि ये जो 10 जो है, ये 10 बेसिकली इसमें जो मिनिमम है 2 है ना, मिनिमम क्या है इसमें 2 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो 2 को जरा हटाइए, 2 को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 7 - 2, यहाँ पे 5 हो जाएगा, और ये 15 जो है अंदर घुसेगा, तो ये 10 को जरा सा इसमें ऐड कर दीजिए, सम कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, है ना, सम कितना हो गया 15 हो गया। और क्योंकि ये इंजीनियर पार्ट लेगा टॉप के वाले में, के इंजीनियर्स में ये पार्ट लेगा, तो इसका मतलब क्या है कि अपना प्रोडक्ट को थोड़ा सा देखिए, कैंडिडेट प्रोडक्ट मिल रहा है 15, और इसका एफिशिएंसी कितना है 4, 15 4 जा 60, 60 40 से बड़ा है, बड़ा है, तो यहाँ पे 60 ले लिया। और देखिए क्या जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि इस इंजीनियर को इस तरीके से एल्गोरिथम, इस तरीके से पार्ट लेवाते कि इसका एफिशिएंसी मिनिमम होता, क्योंकि ये करेक्टनेस ऑफ द एल्गोरिथम हम पहले अप्रोच में डिस्कस किए थे कि वो वर्क करता है, तो यहां पे भी वो काम करेगा, ठीक है। अब चलिए आगे बात करते हैं, तो अब आगे गए तो यहां पे हमारे पास ये 3/3 आया है, 3/3 आया है, ठीक है। यहां पे देखें कि इसका एफिशिएंसी 3 है, तो ठीक है, एफिशिएंसी 3 एक बार रखते हैं, और इसका जो स्पीड है वो 3 है, लेकिन यहां पे ऑलरेडी मेरे पास 2 लार्जेस्ट हैं, ऑलरेडी मेरे पास 2 लार्जेस्ट हैं, और 3 बेसिकली उसका मिनिमम से बड़ा नहीं है, तो ये 3 जो है इनमें नहीं आ पाएगा, के लार्जेस्ट में पार्ट नहीं ले पाएगा। इसका मतलब है कि इसको लेने से कोई फायदा नहीं है, इसका एफिशिएंसी भी कम है, और इसका जो ये 3 जो हम ले रहे हैं, इससे मेरा स्पीड में भी कोई ऐसा बहुत ज्यादा स्पीड में भी कोई बढ़ नहीं रहा है, या तो स्पीड सेम ही रहेगा इस 3 को डालने से, है ना, स्पीड सेम ही रहेगा ना, ये 3 को इसमें डालने से, या कुछ करेंगे, या फिर इसका जो अंदर का जो सम है वो ज्यादा ही रहेगा, ये 3 को डालेंगे तो घट जाएगा सम, तो इसको कंप्यूट करने से कोई हमको फायदा नहीं मिलेगा,
है ना। तो इसको कंप्यूट करने का फायदा भी नहीं मिलेगा, इसको इग्नोर कर दीजिए, आगे बढ़िए। ठीक है, अब यहाँ पे आए, अब यहाँ पे हमारे पास एफिशिएंसी जो है वो 2 है हमारी, और यहाँ पे जो स्पीड क्या है 8 है। 8 को देखेंगे तो यहाँ पे क्या था मिनिमम 5, क्या 8 5 से बड़ा है, यहाँ पे बड़ा है, तो ये 5 को हटाइए, जैसे ही 5 को हटाएंगे सम से भी हटाइए, तो सम आपका कितना हो जाएगा 10, और ये 8 को आप अंदर डालेंगे तो सम को भी अपडेट करिए, सम आपका हो जाएगा 18। और क्योंकि ये इंजीनियर आपका टॉप के स्पीड में पार्ट लिया था, तो इसका मतलब है कि हाँ यार एक कैंडिडेट प्रोडक्ट आपको मिलेगा। कैंडिडेट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, इसका एफिशिएंसी तो मिनिमम रहेगा ही, और 2 × 18 36, 60 से बड़ा है नहीं, तो 60 आपका फाइनल हो जाएगा। समझ गए, काफी बढ़िया अप्रोच है। हम लोग कैसे इसको डिड्यूस किए उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग देखें कि यार अपना जो प्रीवियस वाला अप्रोच में जब हम लोग उसको ड्राई रन कर रहे थे, तो हम लोग ये देखें कि एफिशिएंसी जिनकी मैक्सिमम है गिवन कि हमारा करेक्टनेस ऑफ द एल्गोरिथम ये है कि अगर के इंजीनियर्स में इस वाला इंजीनियर को हम डालते हैं, है ना, कि इसका एफिशिएंसी मिनिमम है, तो ये बेसिकली कुछ भी और अनलॉक नहीं हुआ होगा। ठीक है, और फिर हम लोग नेक्स्ट मैक्सिमम का बात किए, नेक्स्ट मैक्सिमम वाले का। उस टाइम पे हम ये मैक्सिमम इसको ऑलरेडी देख रखे हैं, और इस मैक्स 2 के लिए इस वाला इंजीनियर को हमको कंसीडर करना चाहिए था, है ना, क्योंकि इसका एफिशिएंसी मैक्स 2 से बड़ा है, फिर उसके बराबर होगा, है ना, इसका एफिशिएंसी इससे बड़ा होगा, उसके बराबर होगा। और इसको हम सोच रहे हैं कि यार तुमको ना हम थोड़ा सा एफिशिएंसी जो होगा, जबकि इंजीनियर सेलेक्ट कर रहे होंगे, तुम्हारा एफिशिएंसी हम मिनिमम रख देंगे। तो इसको तो हम ऑलरेडी देख चुके थे, है ना, तो इसीलिए हम इसको सॉर्ट कर दिए। ठीक है, और आपको एक और लॉजिक बताए थे सॉर्ट करने की, जब भी आपको ऐसा कोई ढूंढ रहे होते हैं, ब्रूट फोर्स लूप रखा होता है जहां पे करंट एलिमेंट के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू या फिर लेस देन इक्वल टू लेके बार बार चेक कर रहे होते हैं, तो उसे एक बार सॉर्ट कर दीजिए। फिर हम लोग ये देखें कि हमको ये डिसेंडिंग ऑर्डर में इस तरीके से प्रोसेस करने में बहुत हेल्प हो रहा है। फिर हम ये देखें कि जब हमको के लार्जेस्ट चाहिए, तो इसके लिए हमको बेसिकली हमारा हीप जो है बहुत अच्छा हेल्प कर देता है ना। और एक और चीज हम ये देखें कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, एक इंजीनियर का बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर वो इंजीनियर पार्ट लेगा तो हमको एक कैंडिडेट प्रोडक्ट परफॉर्मेंस मिलेगा। अगर वो पार्ट नहीं लेगा तो वो कभी भी, ये गारंटी है कि कभी भी इसके ना होने से, मतलब अगर ये पार्ट नहीं ले रहा है या फिर बेसिकली इसका स्पीड जो हम लोग ऑलरेडी टॉप के स्पीड्स रख रखे हैं उसमें इसका स्पीड नहीं घुस पा रहा है, तो क्या होगा, इसके होने से, इसको ऐड करने से, की इंजीनियर्स में रखने से हमें कुछ भी फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो ये बस कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है, इसीलिए ये थोड़ा सा हार्ड लेवल का प्रॉब्लम है। चलिए, अब इतना समझ गए आप लोग, अब इसको कोड करना हम लोग शुरू कर देते हैं। चलिए इसको कोड करना शुरू कर देते हैं। तो ज़्यादा हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे, मोस्टली चीज़ें हमारी सॉर्टेड ही है। ये मैक्स हमारा 0 है, इस वेरिएबल को हमको यूज़ करना है। फिर हमको क्या चाहिए, हमको बेसिकली एक डेटा स्ट्रक्चर बनाना है, डेटा स्ट्रक्चर जिसमें बेसिकली हमारे पास स्पीड कॉमा एफिशिएंसी सारे इंजीनियर्स की हो, है ना, स्पीड कॉमा एफिशिएंसी, स्पीड कॉमा एफिशिएंसी, स्पीड कॉमा एफिशिएंसी, स्पीड एफिशिएंसी, स्पीड एफिशिएंसी। और फिर हम क्या करेंगे, इसको सॉर्ट कर देंगे, सॉर्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एफिशिएंसीज के बेसिस पे इसको हम सॉर्ट कर देंगे। ठीक है, फिर बेसिकली हम अपना लूप चलाएंगे, तो बोलेंगे फॉर i इज इक्वल टू 0 to n-1। ठीक है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक चलेंगे। ठीक है, फिर हमने क्या बोला था भाई कि हमने अपना एक हीप बनाया, नहीं हीप नहीं बनाया, तो एक बार हीप ही बना देते हैं, हीप बना देंगे, है ना। और ये हमारा क्या होगा, ये हमारा मीन हीप होगा, मीन हीप, और ये बेसिकली हमारा के लार्जेस्ट स्पीड्स स्टोर करके रखेगा। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, है ना, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें बेसिकली एक सम भी काइंड ऑफ एक स्टोर करके रखना है ना। वो सम हमारा क्या है, वो सम बेसिकली हमारा जो भी हमारे हीप में जो के लार्जेस्ट है उनका सम बेसिकली स्टोर करके रखा है। ठीक है, तो पहला वाला जब हमने देखा तो हमने बोला कि यार अगर मेरा हीप या तो एम्प्टी रहता है, ये हमारा टेम्पलेट से आ जाएगा, या फिर हमारा हीप का साइज जो है वो बेसिकली के से छोटा है, कुछ नहीं करना है, जो भी स्पीड है उसको बेसिकली हीप में ऐड कर दीजिए, हीप डॉट ऐड स्पीड, जो भी करंट आई है उसका स्पीड हमने ऐड कर दिया। ठीक है, यहीं पे हम लोग बेसिकली अपना वो भी कैलकुलेट कर लेंगे, क्या कैलकुलेट कर लेंगे, सम कैलकुलेट करेंगे, सम इज इक्वल टू सम प्लस स्पीड। ठीक है, और यहाँ पे अपना वो प्रोडक्ट भी कैलकुलेट कर लेंगे, मैक्स, बेसिकली मैक्स इज इक्वल टू मैक्स ऑफ सम इनटू करंट इंजीनियर का जो भी एफिशिएंसी होगा।
ठीक है। और यहाँ पे हमारा ये एक वाला तो डन हो जाएगा, तो हम यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे, ये हमारा टेम्पलेट से आ रहा है, ठीक है। इसके बाद याद करिए, इसके बाद क्या करना था, इसके बाद बेसिकली ये था कि अब हमें ये देखना है भाई कि जो हमारे पास जो स्पीड आ रहा है इंजीनियर का, ठीक है, अगर वो मेरा स्पीड मेरे हीप में जो मिनिमम है, हीप में जो मिनिमम है या टॉप पे जो है उससे बड़ा है ना, तो हमको क्या करना है भाई, यहाँ से अब वो हो गया कि हाँ यार ये स्पीड जो है हमारे टॉप के स्पीड्स में रहेगा, बड़ा है तो मतलब ये हमारे टॉप के स्पीड्स में रहेगा, है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हाँ यार चल हमको अभी कैंडिडेट प्रोडक्ट मिल सकता है, तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले उस एलिमेंट को हीप से निकालिए, है ना, हीप से निकालिए, तो हीप से क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे और उसको सम से भी रिमूव कर देंगे, ठीक है। फिर बोलेंगे ठीक है भाई अब ये जो करंट स्पीड है इसको सम में ऐड कर दिए, तो सम प्लस स्पीड, और फिर ये मैक्स भी आप लोग यहीं पे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसी मैक्स लीजिए कॉपी और यहाँ पे इसको थोड़ा सा पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। और इसके बाद और कुछ बच रहा है यहाँ पे, इसके बाद फिर बेसिकली जो भी आपका ये स्पीड था उसको अपने हीप में ऐड भी कर दीजिए, तो हीप डॉट ऐड स्पीड, और फिर इसके बाद नीचे आओगे तो और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस ये दो केस ही है। और जो आपने एक और केस दिखा था जहाँ पे अगर मेरा करंट स्पीड जो है हीप के मिनिमम से छोटा है या फिर उसके बराबर है, तो हमको भाई क्योंकि करंट वाले एलिमेंट का ऑलरेडी एफिशिएंसी कम होगा या फिर उसके बराबर होगा, तो ये बेसिकली हमारा हमको वो परफॉर्मेंस को ज़्यादा बड़ा नहीं कर पाएगा, है ना, तो उसको हम कुछ करेंगे ही नहीं, यहाँ पे हमारा डन हो जाएगा। और फिर फाइनली हम रिटर्न मैक्स मॉड जो भी है, रिटर्न मैक्स मॉड 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 7, ये हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो चलिए इसको कोड करना शुरू करते हैं। तो बेसिकली हमारा क्या है, पहला हमारा काम है ये डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट करना, तो लेट्स क्रिएट अ डेटा स्ट्रक्चर, तो बोलेंगे इंट और ये 2 साइज का रहेगा, तो इसको कह देंगे वर्कर डिटेल्स इज इक्वल टू न्यू इंट, और ये कितने साइज का होगा, n वर्कर्स हैं और दोनों का स्पीड और एफिशिएंसी, ठीक है। तो हमारा 2D एरे रहेगा। 2D एरे क्यों रहेगा, क्योंकि हमने बनाया है यहाँ पे, है ना, कहाँ बनाया था भाई, कहाँ चला गया, ये वाला, है ना, ये हमारा एक एरे है और उसके अंदर एक एरे है जो स्पीड और एफिशिएंसी स्टोर कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे चलो भाई ठीक है इसको बनाना शुरू करते हैं, तो फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n एंड देन i इज इक्वल टू i प्लस 1, फिर हम बोलेंगे वर्कर डिटेल्स ऑफ i इज इक्वल टू न्यू इंट, और इसमें हम डालेंगे स्पीड ऑफ i एंड एफिशिएंसी ऑफ i, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे काइंड ऑफ स्टोर कर दिया वर्कर डिटेल्स में, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इस वर्कर डिटेल्स को सॉर्ट करना है, तो हम बोलेंगे एरेस डॉट सॉर्ट वर्कर डिटेल्स और a कॉमा b, अगर 2 एलिमेंट है तो हमको बेसिकली किसके बेसिस पे इसको सॉर्ट करना है, स्पीड के बेसिस पे, और स्पीड हमारा फर्स्ट एलिमेंट है ना, तो बेसिकली रिटर्न a ऑफ 0 माइनस b ऑफ 0, इसको स्पीड के बेसिस पे हमने सॉर्ट कर दिया, ठीक है। तो हमारा ये वाला क्या काम हो गया, हमारा ये काम हो गया सॉर्ट डिसेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में करना था, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर में करना था, तो b ऑफ 0 माइनस a ऑफ 0, ठीक है। ये हमारा एफिशिएंसीज के बेसिस पे हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया था, ठीक है। उसके अलावा हमें क्या चाहिए था, हमें एक मिन हीप चाहिए था, तो मिन हीप एक बना लेते हैं। तो मिन हीप हमारा जो है बेसिकली प्रायोरिटी क्यू इंटीजर पी क्यू इज इक्वल टू न्यू प्रायोरिटी क्यू, और ये बेसिकली हमारा पास एक मिन हीप रहेगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, हम चले यहाँ पे फॉर इंट i इज इक्वल टू 0 i लेस देन n, अब यहीं पे चलते हैं, तो बेसिकली ऐसा कर सकते हैं कि इनको हटा देते हैं एक बार, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे चाहिए कि इफ़ पी क्यू टेम्पलेट वाला कोड के हिसाब से इफ़ पी क्यू इज़ एम्प्टी, या फिर पी क्यू डॉट साइज इज़ लेस देन के, तो बस हमें कुछ नहीं करना, हमें सम में वो डालना है ना, तो सम भी एक रख लेते हैं। तो मान लो सम हमने रख लिया एक बार, और क्योंकि सम याद रखिए, सम क्या था आपका, सम बेसिकली सारों का स्पीड सम था। स्पीड सम हमने लास्ट वाले कोड में लॉन्ग बनाया था ना, लॉन्ग मैक्स और लॉन्ग स्पीड सम बनाया था, राइट। तो उसको एक बार लॉन्ग ही रहने दीजिए, तो लॉन्ग स्पीड सम इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इफ पी अगर हीप एम्प्टी है या फिर हीप का साइज के से छोटा है, तो हम लोग क्या करेंगे, स्पीड सम इज इक्वल टू स्पीड सम प्लस जो भी हमारा एलिमेंट है, तो वो एलिमेंट क्या था हमारा, इसमें एक s निकाल लेंगे और एक e निकाल लेंगे। s क्या आएगा, वर्कर डिटेल्स ऑफ i ऑफ 0, ये हमारा सॉर्टिंग ऑर्डर में जो पहला इंजीनियर है उसका स्पीड दे देगा, ठीक है। और एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, यही सेम चीज़
बट इसका फर्स्ट वाला, तो ये हमको बेसिकली उसी ऑर्डर में पहले इंजीनियर का एफिशिएंसी दे देगा। ठीक है, अगर पी क्यू साइज ये छोटा है तो यहाँ पे बस क्या करना है, यहाँ पे इसका स्पीड ऐड कर दीजिए, है ना। फिर मैक्स इज इक्वल टू क्या देगा, मैक्स इज इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स ऑफ स्पीड सम मल्टीप्लाई बाय एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय करंट की एफिशिएंसी, और मैक्स में जो भी बड़ा है वो हम यहाँ पे असाइन कर दिए। ठीक है, और बेसिकली हीप में ऐड कर दो जो भी हमारा करंट स्पीड है ना, जो कि बेसिकली ये एस है। ठीक है, तो ये हमने अपने हीप में ऐड कर दिया और यहाँ पे बस हम कंटिन्यू कर गए। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, बेसिकली मेरे हीप का साइज जो होगा, हीप का साइज इज के। तो हम लोग बोलेंगे कि ठीक है भाई, तो अगर जो मेरा करंट स्पीड है ना, ये अगर मेरे हीप के टॉप से बड़ा है, ठीक है, अगर ये हीप के टॉप से बड़ा है तो बस यही करना है कि पहले जो सम है, स्पीड सम इज इक्वल टू स्पीड सम माइनस हीप से जो भी हमने रिमूव किया वो हम अपने सम से हटा देंगे। ठीक है, और फिर हम बोलेंगे क्या कि भाई इसी में स्पीड सम इज इक्वल टू स्पीड सम प्लस एस। ये स्पीड सम था क्या, इसी स्पीड सम ये था कि आपकी हीप में जो जो एलिमेंट्स हैं, आपकी हीप में जो जो एलिमेंट्स हैं वो उनका सम बेसिकली स्पीड सम में रहना चाहिए था। ठीक है, और क्योंकि करंट जो इंजीनियर को हम देख रहे हैं उसका स्पीड जो है बेसिकली पार्ट लेगा वो टॉप इंजीनियर्स में, के इंजीनियर्स में, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम इसको इसका परफॉर्मेंस में भी मेक श्योर करना पड़ेगा कि इसकी एफिशिएंसी के साथ ये मैक्स को एक बार चेक कर लेंगे, अपडेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ठीक है, और फाइनली इसी हीप में ऐड कर दीजिए इस एस को, क्योंकि आप लोग एक को रिमूव किए हैं तो इसको वापस से ऐड कर दीजिए। ठीक है, और फाइनल, और ये जो बाकी चीज़ें हैं इनकी हमें ज़रूरत नहीं है तो इनको हम हटा देते हैं। ठीक है, इनको हम हटा देते हैं और रिटर्न यहाँ पे मैक्स ही वाला कर दिया। ठीक है, तो आप देखिए कोड काफ़ी सिंपल है, तो आप लोग को ऐसा लग रहा होगा कि मैंने बहुत चीज़ें करा दी हैं, लेकिन आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो ये आप लोग को इतना हार्ड नहीं लगना चाहिए। ठीक है, तो इनको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, और बस कोड सिंपल ही है, कोड बहुत छोटा ही है। ठीक है, ज़्यादा लोड नहीं लेना, थोड़ा सा वॉक थ्रू करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए एक बार चला के देखते हैं, और ये हमारा रॉन्ग आंसर दे रहा है, हमारे को दे रहा है ये 40 और आंसर आना चाहिए 60। ठीक है, क्यों ऐसा आ रहा है, क्योंकि जब हमारा हीप साइज एम्प्टी है तो हमने स्पीड सम में उसको ऐड कर दिया, स्पीड सम ने 0 से शुरू किया था तो स्पीड सम इंटू ई मिला। फिर अगर ये बड़ा है तो हमने ये रिमूव किया, स्पीड सम से इसको रिमूव किया और स्पीड सम को इसमें ऐड किया। ठीक है, और फिर हमने मैक्स कैलकुलेट कर लिया, मैक्स ऑफ स्पीड सम इंटू ई जो करंट की एफिशिएंसी है, और फिर ये स्पीड को हमने इसमें हीप में ऐड भी कर दिया। हाँ, तो सही तो लग रहा है, तो फिर क्या दिक्कत है। हाँ, तो हमारी दिक्कत क्या थी कि हमने ये वर्क का डिटेल्स को सॉर्ट किया है बी ऑफ 0 माइनस ए ऑफ 0 पे। ठीक है, बी ऑफ 0 क्या है, आपकी स्पीड है, पहला एलिमेंट आपका स्पीड था। ठीक है, दो एलिमेंट्स हैं और उनको हमने स्पीड के डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया था, हमें एफिशिएंसी के डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बी ऑफ 1 माइनस ए ऑफ 1, तो एफिशिएंसी इसके डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा। चलिए अब चला के देखते हैं, लेट्स होप कि दिस टाइम इट वर्क्स। ये चल रहा है, अब इसको सबमिट करके देखते हैं, एंड ये हमारा चल रहा है बढ़िया और काफ़ी एफिशिएंट भी है, 63% सॉल्यूशंस को बीट भी कर रहा है। चलिए इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं और फिर एक छोटा सा ड्राई रन करेंगे। तो यहाँ पे हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे लीनियर रही वर्क डिटेल्स बनाने की, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे लीनियर रही क्योंकि हमने पूरा वर्क डिटेल्स से क्रिएट किया है। ठीक है, तो इसको कॉपी करके नीचे आते हैं, फिर हमने ये पूरे इसको सॉर्ट किया है, तो ये n प्लस n इंटू लॉग एन हो जाएगा, और ये सॉर्ट करने का यहाँ पे ये लॉग एन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक ये हो गया। फिर हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे हमने अंदर n टाइम्स चलाया है इसको, n इंटू, और या तो हीप में से ऐड कर रहे हैं या फिर रिमूव कर रहे हो, हीप का साइज k से मेंटेन करके चल रहे हैं ना, तो n इंटू लॉग के हो जाएगा, n तो ये टोटल इटरेशंस और अंदर ये लॉग के, और उसके अलावा तो और कोई लीनियर काम है नहीं। तो फिर और हीप का साइज आपने k चलाया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका प्लस k हो जाएगा। तो लॉग n तो ऑब्वियसली छोटा रहेगा तो इसको आप हटा सकते हैं, तो n प्लस के आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी आपकी n इंटू लॉग एन प्लस लॉग के, है ना। इनको अगर कॉमन ले लें तो n इंटू लॉग एन प्लस लॉग के। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम था, काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम था। चलिए एक ड्राई रन कर लेते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके। तो हम इसको ले लेते हैं और इसको वापस से छोटा सा कट कर देंगे। तो मान लेते हैं कि ये हमने लिया है और n मान लो आपका 3 है।
ठीक है। स्पीड आपकी ये 2, 10 और 3 थी और एफिशिएंसी आपका 9, 7 और 2 है, ठीक है। ऐसे एक वाले रहता है। फिर हमने क्या किया, हमने एक वर्कर डिटेल से एक कंपोनेंट बनाया। उसमें पहले हमने 2,5 डाला, फिर हमने डाला 10 स्पीड और एफिशिएंसी 4, और फिर उसके बाद हमने डाला 3,3, ठीक है। तो ये हमारा वर्कर डिटेल्स हो गया। फिर वर्कर डिटेल्स को हमने सॉर्ट किया बेस्ड ऑन की डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एफिशिएंसीज। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एफिशिएंसी ऑलरेडी सॉर्टेड है ना, 5, 4 और 3 के ऑर्डर पे सॉर्टेड है, ठीक है। तो ये वाला काम भी हमारा हो गया। तो इसको अब उठा के नीचे लाते हैं। इसके बाद हम लोग ने क्या किया, हम लोगों ने एक प्रायोरिटी क्यू बनाई हमारी। तो प्रायोरिटी क्यू हमारी ऐसी थी, इनिशियली एम्प्टी थी। हमारा एक स्पीड सम है जो कि 0 था इनिशियली, है ना। तो फिर हम लोग अंदर गए, i इज़ इक्वल टू 0, i लेस देन n। तो यहाँ पे i ऐसा कर सकते हो कि ये वर्कर डिटेल्स यहाँ पे ये i पे चल रहा है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या निकाला, s और e निकाला। तो स्पीड हमारी क्या हो जाएगी, स्पीड हमारी हो जाएगी 2 और एफिशिएंसी हमारी हो जाएगी 5, ठीक है। तो इनिशियली हमारा हीप एम्प्टी था, तो जो भी हमारा ये स्पीड था उसको बस हमने ऐड कर दिया, स्पीड सम में भी हमने ऐड कर दिया। और जो भी हमारा मैक्स था, मैक्स इनिशियली 0 था, तो हमने देखा कि स्पीड सम इंटू एफिशिएंसी 10 0 से बड़ा हमें बड़ा है, तो ये 10 हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपने किया है, देखिए स्पीड सम में ऐड किया था सम को, तो 2 आपने ऐड कर दिया था, स्पीड सम पर 0 था, मैक्स कैलकुलेट किया और हीप में वापस से एस को ऐड कर दिया, ठीक है। फिर आप लोग आगे गए इस वाले एलिमेंट पे, हीप का साइज़ कितना है 1, 2 से छोटा है, हाँ भाई छोटा है, तो बस ये 10 को सीधा सीधा इसमें ऐड कर दो। और 10 को आपने ऐड किया है तो स्पीड में भी आया, स्पीड सम में भी ऐड कर दो, जो आप लोग यहाँ पे किए हैं। मैक्स कैलकुलेट करो, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये इंजीनियर पार्ट लेगा, तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, है ना, मिनिमम 4 इंटू 12 48। तो 48 आपका 10 से बड़ा है, हाँ भाई बड़ा है, तो इसको आप 48 से अपडेट कर दिए। और फिर ये 10 को आपने हीप में भी ऐड कर दिया। फिर आप लोग आगे गए, यहाँ पे 3 पे आए, 3 देखा कि वो 2 से बड़ा है, हाँ भाई बड़ा है, तो जब अभी और बेसिकली हीप का साइज़ 2 से पार हो गया है ना, तो इसके अंदर आप नहीं जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे। तो आपने देखा कि जो स्पीड है और हीप में जो मिनिमम है उससे बड़ा है क्या, हाँ भाई बड़ा है, तो इसको आप लोग पहले रिमूव किए और सम से भी रिमूव किए। तो सम से रिमूव किए तो ये 0 और ये हीप से भी रिमूव हो गया, ठीक है। और फिर ये जो 3 जो था आपका, ये सम जो कि एस आपका 3 है और यहाँ पे एफिशिएंसी आपकी 3 है, इसको आपने बेसिकली स्पीड सम में ऐड किया, तो आपका कितना हो गया, 13 हो गया, ठीक है। उसके बाद आपने मैक्स कैलकुलेट किया, मैक्स आपका हो जाएगा 13, क्योंकि ये इंजीनियर पार्ट लेगा, तो 13 3 जा 39, 48 से बड़ा नहीं बड़ा है, तो आप इसको अपडेट नहीं करेंगे, ठीक है। और ये फिर 3 को आप लोग यहाँ पे ऐड कर दिए, है ना। तो आपका ये मैक्स क्या आ गया, 48 आ गया। याद करिए लास्ट वाला ब्रूट फोर्स वाला जो डायरेक्ट किया था उसमें भी 48 आया था, तो वैलिडिटी है कि 48 सही आ रहा है, ठीक है। और फाइनली यहाँ पे 48 मॉड जो भी है तो 48 ही रह जाएगा, है ना। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल था और हार्ड प्रॉब्लम था, तो काफ़ी मज़ेदार भी था। तो आपको बेसिकली इन चीज़ों का ध्यान रखना है। पहले हम लोगों ने करेक्टनेस ऑफ द एल्गोरिथम की बात करी ब्रूट फोर्स में, कि अगर हाँ भाई मिनिमम की बात कर रहा है तो ठीक है यार, एक इंजीनियर को एक बार चांस देते हैं कि तू मिनिमम बन जा, तू मिनिमम बन जा, उससे हमको ये पता चलेगा कि मैक्सिमम प्रोडक्ट हमारा आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने वो ब्रूट फोर्स उस तरीके से सॉल्व कर दिया। फिर हम लोगों ने क्या किया, इसका एफिशिएंट अप्रोच की बात करना हम लोगों ने शुरू करी। तो इसके एफिशिएंट वाले अप्रोच में हमने देखा कि यार जो इंजीनियर जिसकी सबसे मैक्सिमम एफिशिएंसी है, अगर उसको हम एज अ कैंडिडेट बनाए कि तुम्हारा भी के इंजीनियर्स में मिनिमम एफिशिएंसी रहेगा, क्योंकि वो करेक्टनेस हमने ब्रूट फोर्स में करा है, तो इसका मतलब है कि और कोई हम इंजीनियर सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, है ना। फिर जैसे हम अगले इंजीनियर पे जाएंगे तो उसका एफिशिएंसी नेक्स्ट पहले वाले से थोड़ा सा छोटा होगा, और अगर ये पार्ट ले सकता है ये इंजीनियर, तो बस हमको ये पता करना है कि टॉप के मेरे कौन से हैं, वो हमको हीप से मिल रहा था। और हीप से बेसिकली सम कैलकुलेट करने के बार बार हीप से एलिमेंट्स पॉप करने की जरूरत नहीं थी, हम एक रनिंग सम काइंड ऑफ कैलकुलेट करके रख सकते थे, है। एक सिमिलर प्रॉब्लम हम लोगों ने इस रनिंग सम का ऑलरेडी किया था, तो ये प्रॉब्लम आपको थोड़ा सा उसके अराउंड सिंपल लगना चाहिए था एटलीस्ट समझने में। और नहीं बना होगा तो इसमें ट्रिक्स और टिप्स को याद रखिए, क्योंकि ये वाली चीज़ें जो है, जो आपको एंड में अभी हम कंक्लूजन किए, ये आपको और भी जगह काफ़ी ज़्यादा काम करती है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ।